जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो से मैं सीरीज चालू करने वाला हूं जिसमें 300 इडियम्स के पीवाईक्यू करवाऊंगा जो पूछे गए हैं सीजीएल में। तो आज के इस वीडियो में मैं 50 क्वेश्चन करवाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, टू ऐड फ्यूल टू द फायर। तो इसका मतलब क्या होता है? कूल डाउन अ सिचुएशन, मेक अ बैड सिचुएशन वर्स, हेल्प समवन या स्टार्ट अ न्यू फाइट। तो इसका आंसर हो जाएगा मेक अ बैड सिचुएशन वर्स। क्वेश्चन नंबर 2, अ पेनी फॉर योर थॉट मीन्स गिव योर मनी, व्हाट यू थिंकिंग, यू आर चीप या बी क्वाइट। तो इसका आंसर हो जाएगा व्हाट यू आर थिंकिंग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, एपल ऑफ माई आई, अ फ्रूट, समवन वेरी डियर और चेरिस्ड, अ डॉक्टर, अ एनिमी। तो इसका आंसर हो जाएगा समवन वेरी डियर टू और चेरिस्ड, मतलब बहुत आंखों का तारा होता है ना, ये इसका मतलब होता है। और इडियम्स में आप ना हिंदी याद करने की कोशिश मत कीजिए, कोई फायदा नहीं होता है। ठीक है ना। तो आपका कुछ कुछ क्योंकि अलग उसमें मीनिंग आएगा, इसमें अलग मीनिंग आएगा, फिर कंफ्यूज हो जाइएगा। इसलिए जो इंग्लिश में है इंग्लिश पर रट्टा मार लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, बैक टू ड्रॉइंग बोर्ड्स, स्टार्ट फॉर आफ्टर फेलियर, ड्रॉ अ पिक्चर, गो होम, सेलिब्रेट अ सक्सेस। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टार्ट ओवर आफ्टर अ फेलियर। क्वेश्चन नंबर 5, बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, मेकिंग अ रॉन्ग assumption, क्लाइंबिंग अ ट्री, ट्रेनिंग अ डॉग, वेस्टिंग फूड। तो इसका आंसर हो जाएगा मेकिंग अ रॉन्ग assumption। क्वेश्चन नंबर 6, बीट अ डेड हॉर्स। इसका मतलब क्या होता है? एनिमल क्रुएल्टी, वेस्ट टाइम ऑन पॉइंटलेस इशू, विन अ रेस, वर्क हार्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा वेस्ट टाइम ऑन अ पॉइंटलेस इशू, मतलब जो काम कोई काम का है नहीं फिर भी आप उसके पीछे पड़े हुए थे, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, ईट टू मच, टेक मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी देन यू कैन हैंडल, कुक वेल, शेयर फूड। तो इसका मतलब हो जाएगा टेक मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी देन यू कैन हैंडल। क्वेश्चन नंबर 8, बर्न योर ब्रिज मीन डिस्ट्रॉय योर रोड, एंड रिलेशनशिप परमानेंटली, स्टार्ट अ फायर, बिल्ड अ कनेक्शंस। तो इसका आंसर होगा एंड रिलेशनशिप परमानेंटली। ठीक है। तो इसका मतलब थोड़ा हिंदी से भी निकाल सकते हैं, बर्न योर ब्रिज। तुक्का अगर एग्जाम में याद ना आए तो मतलब अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया। ब्रिजे खत्म हो जाता आदमी जाएगा कैसे, ऐसे भी आप याद कर सकते हैं थोड़ा वो ट्रिक लगा के। बाय हुक और क्रूक, बाय चीटिंग, बाय एनी चांस, नेसेसरी, स्लोली या ऑनेस्टली। तो इसका आंसर हो जाएगा बाय एनी मीन्स ऑफ नेसेसरी। तो देखते हैं आजकल जैसे कोई कोई लड़के पढ़ते नहीं है फिर भी वो दिमाग लगाते हैं, वो चाहते हैं किसी तरह नौकरी मिल जाए। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा बाय हुक और क्रूक। क्वेश्चन नंबर 10, चीप ऑन योर शोल्डर्स मीन्स कैरी अ समथिंग, होल्डिंग अ गर्ज और बीइंग एंग्री, बीइंग हैप्पी, हेल्पिंग अदर्स। तो इसका आंसर होल्डिंग अ गर्ज और बीइंग एंग्री। तो इसको थोड़ा रट्टा मारना होगा। चीप ऑन योर शोल्डर का मतलब हो जाएगा बीइंग एंग्री, इसको भी याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन 11, क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, क्लियर फ्लोर, रिग्रेट समथिंग दैट कैनॉट बी अनडन, सेलिब्रेट, कुक डिनर। तो इसका हो जाएगा रिग्रेट समथिंग दैट कैनॉट बी अनडन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, डेविल्स एडवोकेट मीन्स एविल पर्सन, समवन हु अर्ज दैट ऑप्शन साइड फॉर डिबेट, अ लॉयर, अ जज। तो इसका हो जाएगा समवन हु अर्ज टू अपोजिट साइड ऑफ द डिबेट। ठीक है। जैसे डिबेट होता है ना, कोई अगेंस्ट होता है, कोई फॉर द मोशन होता है, तो यही हो गया। डू नॉट काउंट योर चिकन बिफोर दे हैच, काउंट केयरफुली, डोंट अज्यूम सक्सेसफुल बिफोर इट हैपन, राइज हेंस या से लैग। तो इसका आंसर होगा डू नॉट अज्यूम सक्सेस बिफोर इट हैपन। ठीक है। और ये जितने स्टूडेंट है इसको ये वाला ईडियम्स याद करना चाहिए जरूर। क्वेश्चन नंबर 14, डाउन द वायर, इलेक्ट्रिक वायर, अंटिल द लास्ट मोमेंट, अर्ली फिनिश, स्लो स्टार्ट। तो जाएगा अंटिल द लास्ट मोमेंट। अगर आपको आता है तो ट्राई कीजिए ना, क्वेश्चन पढ़ के तो आंसर दीजिए, नहीं आता है तो आप ध्यान से सुनिए और इस वीडियो को एक दो बार देखिए, आपको याद हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है। एलिफेंट इन द रूम मीन्स अ बिग एनिमल, ऑब्वियस प्रॉब्लम एवरीवन इग्नोर्स, स्मॉल इशू, अ पार्टी डेकोरेशन। इसका हो जाएगा एन ओबियस प्रॉब्लम एवरीवन इग्नोर्स, इसका मतलब हो जाएगा। क्वेश्चन 16, फील अंडर द वेदर, चेक द फॉरेस्ट, फील सिक, अनवेल, इंजॉय रेन या बी स्ट्रॉन्ग। तो इसका हो जाएगा फील सिक और अनवेल। क्वेश्चन नंबर 17, गेट योर फीट वेट मीन्स स्विम, बिगिन अ न्यू एक्सपीरियंस, क्लीन शूज या स्टैंड स्टिल। तो इसका हो जाएगा बिगिन अ न्यू एक्सपीरियंस। ठीक है। 18, गिव कोल्ड सोल्जर्स, फील कोल्ड, इग्नोर समवन डिलिबरेटली, वेयर वार्म क्लोथ, हेल्प समवन। तो इसका हो जाएगा इग्नोर समवन डिलिबरेटली, मतलब जानबूझ के किसी को इग्नोर करना। गो आउट ऑन अ लिम्ब, क्लाइंब अ ट्री, टेक अ रिस्क टू सपोर्ट समवन, ब्रेक अ ब्रांच, वॉक केयरफुली। तो इसका हो जाएगा टेक अ रिस्क टू सपोर्ट समवन। हैव अ हार्ट ऑफ गोल्ड, बी रिच, बी वेरी काइंड और जेनरस, वेयर अ गोल्ड ज्वेलरी या बी सेल्फिश। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी वेरी काइंड एंड जेनरस। हिट द नेल ऑन द हेड, मिस द पॉइंट,
बी एग्जैक्टली करेक्ट, वर्क स्लोली, ब्रेक समथिंग, तो इसका आ जाएगा बी एग्जैक्टली करेक्ट। इन द सेम बोट, गो सेलिंग, इन द सेम डिफिकल्ट सिचुएशन टुगेदर, ट्रैवल टुगेदर या compete, क्या होगा इसका आंसर? तो हो जाएगा इन द सेम डिफिकल्ट सिचुएशन टुगेदर। क्वेश्चन 23, टेक अ टू टैंगो, इसका मतलब क्या होगा? डांस वेल, बोथ पार्टीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिचुएशन, लर्न क्विकली या फाइट अलोन। तो ई टेक टू टैंगो का मतलब होता है बोथ पार्टी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिचुएशन। क्वेश्चन 24, जंप ऑन द वडगांव, जॉइन द पॉपुलर ट्रेन एक्टिविटी, राइड अ व्हीकल, स्टार्ट अ फाइट या क्विट अ ग्रुप। तो इसका आंसर हो जाएगा जॉइन अ पॉपुलर ट्रेंड और एक्टिविटी। ठीक है, ये सब देखते हैं ना, कोई इंस्टाग्राम पे या कुछ कर रहा है, या जैसे कोई सब इंजीनियरिंग कर रहा है, सबको इंजीनियरिंग कर रहा है, तो यही वाला हो जाएगा जंप ऑन अ वडगांव, वडगांव। क्वेश्चन नंबर 25, किल टू बर्ड विथ वन स्टोन, तो इसका मतलब हॉट एनिमल, अकम्पॉलिश टू थिंग विथ वन एक्शन, थ्रो स्टोन या फेल टू बोथ। तो इसका जगह अकम्पॉलिश टू थिंग विथ वन एक्शन। क्वेश्चन नंबर 26, लेट स्लीपिंग डॉग लाई, मतलब वेक अप वेट, अवॉइड रीसेटिंग ओल्ड प्रॉब्लम, लेट एनिमल स्लीप या कंप्लेन लाउडली। तो इसका जगह अवॉइड रीस्टार्टिंग ओल्ड प्रॉब्लम्स। तो देखिए यहाँ पर 25 क्वेश्चन मैंने करवा दिया, होप कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। तो देखिए मैं बाकी लोगों की तरह उतना नहीं, हिंदी इंग्लिश, आपको इंग्लिश में क्वेश्चन आएगा सीजीएल में, और आपको इंग्लिश में ही आंसर देना है, तो आपको याद तो करना पड़ेगा। क्वेश्चन 27, मेक अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मतलब टेल वेरी शॉर्ट स्लोली, समराइज और गेट द पॉइंट, राइट बुक और एग्जैगरेट। तो इसका आंसर होगा समराइज और गेट द पॉइंट। क्वेश्चन 28, मिस द बोट, इसका मतलब लूज एन अपॉर्चुनिटी, कैच अ फेरी, बी अर्ली, सेल अवे। तो इसका हो जाएगा लूज एन अपॉर्चुनिटी। क्वेश्चन नंबर 29, नॉट प्लेइंग विद अ फुल डेक, मिसिंग कार्ड, लैकिंग इंटेलिजेंस और मेंटली अनस्टेबल प्लेइंग गेम या विनिंग। तो इसका हो जाएगा लैकिंग इंटेलिजेंस और मेंटली अनस्टेबल। क्वेश्चन नंबर 30, ऑन द थीन आइस, इसका मतलब हो जाएगा स्केटिंग इन अ रिस्क और डेंजरस सिचुएशन, कोल्ड वेदर या स्टैंडिंग स्टिल। तो इसका आंसर हो जाएगा इन अ रिस्की और डेंजरस सिचुएशन हो जाएगा इसका इडियम्स। क्वेश्चन 31, वंस अ ब्लू मून, इसका मतलब क्या हो जाएगा? वेरी एवरी नाइट, वेरी रेयरली, मंथली या नेवर। तो हो जाएगा वेरी रेयरली इसका इडियम का मतलब। क्वेश्चन नंबर 32, प्ले बाय ईयर, तो प्ले बाय ईयर का मतलब क्या होता है? डिसाइड समथिंग इट हैपन विदाउट अ प्लान, लिसन केयरफुली या इग्नोर द एडवाइस। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डिसाइड समथिंग एज इट हैपन विदाउट अ प्लान, प्ले बाय ईयर का मतलब होता है। क्वेश्चन नंबर 33, पुल योर सेल्फ टुगेदर, तो गेट स्ट्रेस, काम डाउन एंड रीगेन कंट्रोल, एक्सरसाइज या सेपरेटेड। इसका आंसर हो जाएगा कूल डाउन एंड रीगेन कंट्रोल। क्वेश्चन नंबर, पुट योर कार्ड ऑन द टेबल मीन्स प्ले पुकर, रिवील योर इंटेंशन और पुल अप ओपनली, हाइड सीक्रेट विन द गेम। तो रिवील योर इंटेंशन और प्लान ओपनली। रोम वॉज बिल्ट इन अ डे, ट्रैवल टेक अ टाइम, ग्रेट थिंग टेक अ टाइम टू अचीव, सिटीज आर लार्जर, वर्क फास्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रेट थिंग टेक टाइम टू अचीव। तो यही हो जाएगा रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे का मतलब। तो नहीं, कोई भी काम एक दिन में नहीं होता है, समय मांगता है, वैसे आपका सीजल एग्जाम का भी है। क्वेश्चन 36, सेव फेस मीन्स प्रोटेक्ट स्किन, अवॉइड एम्बेरसमेंट और ह्यूमिलिएशन, हाइड मनी और रन अवे। इसका आंसर हो जाएगा अवॉइड एम्बेरसमेंट और ह्यूमिलिएशन। क्वेश्चन नंबर 37, सीट ऑन द फेंस, रिलैक्स, रिमेन न्यूट्रल और अनडिसाइडेड, अवॉइड वर्क, फॉल डाउन। इसका आंसर हो जाएगा रिमेन न्यूट्रल और अनडिसाइडेड। स्पीक अ डेविल मीन्स evil task, sorry, evil talk, the person you were just talking about appear, pray, be quiet, the person you were just talking about appears, मतलब जिसके बारे में आप बात कर रहे थे, मतलब वो बुरा आदमी है और वो आ चुका है, तो ये होगा स्पीक ऑफ द डेविल। क्वेश्चन 39, स्टील समवन्स थंडर, टेक क्रेडिट फॉर समवन एल्स आइडिया, स्टील मनी, काउज अ स्टॉर्म, हाइड समथिंग। तो हो जाएगा टेक अ क्रेडिट फॉर समवन एल्स आइडिया। स्टेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ का मतलब एनिमल साउंड, फ्रॉम द मोस्ट रिलायबल सोर्स, रूट टॉक या स्लो न्यूज। तो इसका मतलब हो जाएगा फ्रॉम द मोस्ट रिलायबल सोर्स। ठीक है, स्टेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ का मतलब। टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, इसका इडियम क्या हो जाएगा? एड फ्लेवर, बी स्केप्टिकल और नॉट फुल्ली बिलीव, कुक केयरफुली, एक्सेप्ट कंप्लीटली। तो इसका आंसर हो जाएगा बी स्केप्टिकल और नॉट फुल्ली बिलीव। क्वेश्चन नंबर 42, द बॉल इज इन योर कोर्ट, तो इसका मतलब प्ले अ गेम, इजंट योर टर्न टू टेक डिसीजन, यू आर लेट और यू लॉस्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा इट इज योर टर्न टू टेक एक्शन, मतलब बॉल तुम्हारे पाले में आ चुकी है, बोलते हैं लोग। क्वेश्चन 43, द लास्ट स्ट्रॉ मीन्स फाइनल ड्रिंक,
फाइनल अनोइंग थिंग दैट कॉजेज लॉस ऑफ पेशेंस, लास्ट चांस या ओल्ड हे, इसका मतलब हो जाएगा फाइनल अनोइंग थिंग दैट कॉजेज लॉस ऑफ पेशेंस। ठीक है, वो सब लास्ट में खो बैठा है, बोलते हैं ना कभी कभी। क्वेश्चन नंबर 44, थ्रू अ थिक एंड थिन, हेवी रेन, थ्रू ऑल डिफिकल्टीज एंड गुड टाइम, स्लो मूवमेंट या फास्ट ट्रेवल, तो इसका मतलब हो जाएगा थ्रू ऑल डिफिकल्टीज एंड गुड टाइम, खराब समय मतलब अच्छा बुरा समय। क्वेश्चन नंबर 45, थ्रो इट टावल मीन्स क्लीन अप, गिव अप, सरेंडर, स्टार्ट अ फाइट, सेलिब्रेट, तो इसका आंसर गिव अप अ सरेंडर। 46, अप इन द एयर मीन्स फ्लाइंग, अनडिसाइडेड और अनसर्टेन, हाई प्राइस या फिनिश्ड, तो इसका आंसर हो जाएगा अनडिसाइडेड और अनसर्टेन। वेयर योर हार्ट ऑन योर स्लीव, ड्रेस काउजली, शो योर इमोशन ओपनली, हाइड फीलिंग या बी कोल्ड, तो इसका आंसर होगा शो योर इमोशंस ओपनली, मतलब कोई जो है ना अपना विचार खुल के व्यक्त करता है तो वही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, व्हेन पीक फ्लाइज, इम्पॉसिबल, लाइकली, सून, ऑलरेडी हैपेंड, तो ये हो जाएगा इम्पॉसिबल, तो क्या कभी पीक फ्लाई कर सकती है, आप इसको आसानी से गेस भी कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 49, वाइल्ड गूस चेस मीन्स हंटिंग बर्ड, पॉइंटलेस और होपलेस सर्च, रनिंग फास्ट और या फन एडवेंचर, तो इसका आंसर हो जाएगा पॉइंटलेस और होपलेस सर्च। You can't judge a book by its cover means read carefully, don't judge based on the appearance alone, books are cheap, cover are important, इसका आंसर होगा डोंट डू नॉट जज बेस्ड ऑन अपीयरेंस। ठीक है, बोलते हैं ना कोई कोई कि किसी को चेहरा देख के उसको जज नहीं करना चाहिए, तो यही हो गया। तो 50 हो चुका है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में सीजीएल में पूछे गए 300 प्रीवियस ईयर ईडियम्स कराऊंगा और ये पार्ट 2 होने वाला है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, कॉल अ स्पेड का ईडियम क्या होगा? स्पीक ब्लंटली एंड डायरेक्टली, हाइड द ट्रूथ, प्ले कार्ड्स, डिग अ होल, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, स्पीक बुलेंटली एंड डायरेक्टली। नंबर 52, कॉट बिटवीन टू स्टूल्स, इसका इडियम क्या हो जाएगा? सिट केयरफुली, फेल बिकॉज यू कांट चूज बिटवीन टू ऑप्शंस, स्टैंड फॉर्मली, क्लीन फर्नीचर्स, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, फेल बिकॉज यू कांट चूज बिटवीन टू ऑप्शंस। क्वेश्चन नंबर 53, च्यू द फैट, इसका इडियम क्या हो जाएगा? ईट स्लोली, कुक मीट, हैव एन कैजुअल कन्वर्सेशन, लूज वेट, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, हैव अ कैजुअल कन्वर्सेशन। क्वेश्चन नंबर 54, क्लोज बट नॉट सिगार का इडियम, विन अ प्राइज, कंप्लीट फेलियर, ऑलमोस्ट बट नॉट एक्यूट सक्सेसफुल, स्मोकलेस, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ऑलमोस्ट बट नॉट क्वाइट सक्सेसफुल। क्वेश्चन 55, कम हिल और हाई वाटर का इडियम क्या हो जाएगा? ड्यूरिंग द फ्लड, ओनली इन द गुड टाइम, नेवर, या नो मैटर व्हाट डज ऑब्स्टेकल अपीयर्स, तो इसका हो जाएगा डी, नो मैटर व्हाट ऑब्स्टेकल्स अपीयर। क्वेश्चन 56, काउच पोटैटो का इडियम क्या हो जाएगा? अ वेजिटेबल, अ लेजी पर्सन हु वॉच टीवी ऑन मच टीवी, अ हेल्दी ईटर, अ टाइप ऑफ फर्नीचर, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अ लेजी पर्सन हु वॉच टू मच टीवी, और ये एसएससी के क्वेश्चन में बहुत बार रिपीट होता है, तो उसको याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 57, क्राई वुल्फ का इडियम क्या हो जाएगा? कॉल फॉर हेल्प, हंट एनिमल, बी ऑनेस्ट, या आपका राइज ऑफ फॉल्स अलार्म, तो इसका ये हो जाएगा राइज ऑफ फॉल्स अलार्म। आपने वो भीड़ वाला कहानी सुना था ना कि आया लोमड़ी आया, वही वाला है। क्वेश्चन नंबर 58, कट कॉर्नर्स का इडियम, वर्क carefully, make a square, do something poorly to save time or money, help others, तो इसका हो जाएगा सी, do something poorly to save time or money। ठीक है, कट कॉर्नर मतलब बोलते हैं ना कि खर्चा कम करना या बचत करना, कंजूसी करना। 59, cut someone slack idiom, tighten a rope, stop being a critical, fire an employee या work harder, तो cut someone slack का हो जाएगा बी, स्टॉप बीइंग क्रिटिकल। क्वेश्चन नंबर 60, डिग योर ओन ग्रेव का इडियम हो जाएगा बरी समथिंग, डू समथिंग दैट काउजेज योर ओन लाइफ फेलियर, वर्क कंस्ट्रक्शन या हेल्प अ फ्रेंड, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, डू समथिंग दैट काउजेज योर ओन हेल्प फेलियर। डॉग्स डे का इडियम,
पेट केयर टाइम, वेरी हॉट लेजी समर डेज, कोल्ड विंटर मॉर्निंग या शॉर्ट पीरियड टाइम। तो हो जाएगा बी, वेरी हॉट और लेजी समर डेज, जो आजकल हो रहा है ना, तो ये समझिए डॉग डेज है। क्वेश्चन नंबर 62, डोंट गिव योर डे जॉब idiom, quit your work, you are not good enough at something, do it professionally, sleep late, work at night। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, you are not good enough at something to do professionally। क्वेश्चन नंबर 63, डोंट होल्ड योर ब्रेथ का idiom, breathe deeply, don't waste too much because it was happen soon, exercise daily या swim fast। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, डोंट वेस्ट टू लॉन्ग बिकॉज इट वोंट बी हैपन, मतलब ऐसे काम में मत ज़्यादा टाइम वेस्ट करो जो होने वाला ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 64, ड्राइव समवन अप वॉल, इसका इडियम क्या हो जाएगा, टेक अ रोड ट्रिप, annoy or irritate someone greatly, build a house, help someone। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, annoy or irritate someone greatly। क्वेश्चन नंबर 65, ड्रॉप इन द बकेट, इसका इडियम क्या हो जाएगा, फिल अ कंटेनर अ वेरी स्मॉलर अमाउंट कंपेयर टू व्हाट इज नीडेड, स्पिल वाटर अ लार्ज क्वांटिटी। इसका आंसर हो जाएगा बी, अ वेरी स्मॉल अमाउंट कंपेयर टू व्हाट इज नीडेड। ईट अ क्रो का इडियम, हंट बर्ड, एडमिट योर रॉन्ग हम्बली या कुक डिनर सेलिब्रेट विक्ट्री। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, एडमिट योर रॉन्ग हम्बली। ठीक है, ईट क्रो का मतलब होता है एवरी डॉग हैज हिज डे का इडियम, पेट नीड वॉक, एवरीवन गेट अ चांस टू सक्सीड इवेंचुअली, एनिमल स्लीप, वर्क डेली। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, एवरीवन गेट अ चांस टू सक्सेसफुल इवेंचुअली। फॉल अ डेफ एयर का इडियम हो जाएगा, साइलेंट केयरफुली, सॉरी लिसन केयरफुली, बीइंग इग्नोर्ड बाय अदर्स, लूज हियरिंग, शाउट लाउडली। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इग्नोर्ड, बी इग्नोर्ड बाय अदर्स। फियर योर ओन नेस्ट का इडियम क्या होगा, तो फेदर योर ओन नेस्ट का, बिल्ड अ होम, यूज योर पोजिशन टू गेन अ वेल्दी सेल्फिशली, हेल्प बर्ड, रॉन्ग, वर्क ऑनेस्टली। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यूज योर पोजिशन टू गेन वेल्दी सेल्फिशली। क्वेश्चन नंबर 70, फिश आउट ऑफ वाटर का इडियम क्या होगा, कैच फिश, someone in unfamiliar or uncomfortable situation, swim well, cook seafood। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, someone in an unfamiliar और uncomfortable situation। तो कभी कभी क्या होता है ना, आप जाते हैं ना कोई अपने नए रिश्तेदार के घर, आप उनको जानते नहीं है, तो आपके साथ यही होता है, फिश आउट ऑफ वाटर। क्वेश्चन नंबर 71, फीट एज ए फिडल का इडियम क्या हो जाएगा, प्ले म्यूजिक, इन अ वेरी गुड हेल्थ, ब्रोकन, ओल्ड एंड वीक। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इन अ वेरी गुड हेल्थ। फिट एज अ फिडल मतलब ये पॉजिटिव वर्ड है, तो इसमें से पॉजिटिव ही निकलेगा, वेरी गुड हेल्थ। फ्लाई ऑफ द हैंडल का इडियम, लूज वन टेम्पर सडनली, ड्राइव अ कार, फिक्स अ टूल, काम डाउन। तो इसका आंसर होगा ए, लूज वंस टेम्पर्ड सडनली। ठीक है, फ्लाई ऑफ द हैंडल मतलब बहुत जल्दी गुस्सा हो जाना। गेट अ टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन का इडियम, टेक अ पिल, बी ट्रीटेड द सेम बैड वे यू ट्रीटेड अदर्स, विजिट अ डॉक्टर, शेयर अ फूड। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बी ट्रीटेड इन द सेम बैड वे यू ट्रीटेड, मतलब जैसा आपने किसी साथ किया है आपके साथ भी वैसे ही होगा। गेट आउट योर हैंड का इडियम, रिलीज समथिंग, बिकम अनकंट्रोलेबल, यूज हैंड, स्टे काम। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बिकम अनकंट्रोलेबल हो जाएगा। गेट ऑफ द हैंड मतलब होता है ना बिगड़ गया है। गेट समथिंग ऑफ योर चेस्ट का इडियम, रिमूव क्लोथिंग, कन्फेस और शेयर ऑफ बर्डन, एक्सरसाइज या हाइड अ सीक्रेट। इसका आंसर हो जाएगा बी, कन्फेस और शेयर अ बर्डन। जब मन का बात या कुछ होता है ना तो उसी को बोलते हैं। गिव योर बेनिफिट ऑफ अ डाउट का इडियम क्या हो जाएगा, डाउट एवरीथिंग, ट्रस्ट समवन विदाउट प्रूफ, गिव मनी, आर्ग्यू। तो हो जाएगा इसका आंसर बी, ट्रस्ट समवन विदाउट अ
प्रूफ हो जाएगा इसका मतलब। क्वेश्चन नंबर 77, गो कोल्ड टर्की का इडियम क्या हो जाएगा? ईट कोल्ड फूड, क्वाइट अ हैबिट सडनली एंड कम्प्लीटली, और कुक टर्की, या फील सिक। इसका आंसर हो जाएगा बी, क्वाइट अ हैबिट सडनली एंड कम्प्लीटली। क्वेश्चन नंबर, गो फॉर अ ब्रेक ब्रोक इडियम क्या हो जाएगा? बिकम पुअर, रिस्क एवरीथिंग इन अ फाइनल एफर्ट, या सेव मनी या वर्क स्लोली। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, रिस्क एवरीथिंग इन अ फाइनल एफर्ट। गो द एक्स्ट्रा माइल का इडियम, ट्रेवल फॉर, मेक मोर एफर्ट देन एक्सपेक्टेड, गिव अप या रन फास्ट। इसका आंसर हो जाएगा बी, मेक मोर एफर्ट देन एक्सपेक्टेड। ग्रीस द व्हील का इडियम क्या हो जाएगा? फिक्स अ कार, मेक समथिंग रन स्मूथली, कुक अ फूड, स्टॉप वर्किंग। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मेक समथिंग रन स्मूथली। हैव अ ब्लास्ट का इडियम क्या हो जाएगा? एक्सप्लोर समथिंग, हैव अ ग्रेट टाइम, वर्क हार्ड या स्लीप। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हैव अ ग्रेट टाइम। हैव योर हेड इन अ क्लाउड्स का इडियम, वॉच वेदर, बी अनरियलिस्टिक और डे ड्रीमिंग, फ्लाई अ प्लेन, बी प्रैक्टिकल। तो इसका आंसर हो जाएगा बी अनरियलिस्टिक और डे ड्रीमिंग। क्वेश्चन 83, हियर इट ओन ग्रे वाइन का इडियम, ईट फ्रूट, हियर ह्यूमर और अनऑफिशियल इंफॉर्मेशन, लिसन टू म्यूजिक, रीड न्यूज। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, हियर ह्यूमर और अनऑफिशियल इंफॉर्मेशन। होल्ड योर हॉर्स का इडियम क्या हो जाएगा? मतलब राइट स्लोली, वेट एंड बी पेशेंस, स्टॉप एनिमल, रन फास्ट। इसका हो जाएगा बी, वेट एंड बी पेशेंस। इन अ नॉट शेल का इडियम क्या हो जाएगा? क्रैक अ नॉट, समराइज ब्रीफली, हाइड समथिंग या कुक फूड। इसका आंसर हो जाएगा बी, समराइज किसी को है ना समराइज ब्रीफली बोलेंगे नट शेल का। क्वेश्चन 86, इन द हीट ऑफ मोमेंट, हॉट वेदर, विदाउट थिंकिंग, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इमोशंस, कोल्ड डे या प्लान्ड एक्शन। तो क्या हो जाएगा इसका इडियम? तो हो जाएगा विदाउट थिंकिंग, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इमोशन हो जाएगा इन द हीट ऑफ मोमेंट का। आइवोरी टावर का इडियम क्या होगा? अ प्लेस रिमूव फ्रॉम अ रियल लाइफ प्रॉब्लम, अ म्यूजियम, अ प्रिजन। इसका आंसर हो जाएगा बी, अ प्लेस रिमूव फ्रॉम अ रियल लाइफ प्रॉब्लम, बोलते हैं जैसे शांत जगह। जंप द गन का इडियम, स्टार्ट अ रेस, डू समथिंग टू अर्ली विदाउट वेटिंग, शॉट अ गन, स्टॉप क्विकली। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, डू समथिंग टू अर्ली विदाउट वेटिंग। कीप योर चिन अप इडियम, तो लुक अप, रिमेन चेयरफुल एंड डिफिकल्ट सिचुएशन, एक्सरसाइज या फाइट। तो इसका आंसर हो जाए आपका बी रिमेन चेयरफुल इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। कीप योर फिंगर क्रॉस का इडियम, प्रे, होप फॉर गुड लक, टाई नॉट्स या पॉइंट फिंगर्स। इसका आंसर हो जाएगा बी, होप फॉर अ गुड लक। किक द बकेट का इडियम, क्लीन अ हाउस, डाई, प्ले स्पोर्ट्स या सेलिब्रेट। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, डाई। तो जैसे ही आप रास्ता में जा रहे थे आपने बाल्टी को लात मारा और आप गिर गए, मर गए। तो यही हो जाएगा किक द बकेट का। नो योर रोप्स का इडियम, टाई नॉट्स, बी एक्सपीरियंस इन अ पर्टिकुलर फील्ड, लर्न स्लोली या इग्नोर इंस्ट्रक्शन। तो इसका आंसर हो जाएगा बी एक्सपीरियंस इन अ पर्टिकुलर फील्ड। लास्ट बट नॉट द लिस्ट का इडियम क्या होगा? फाइनली अनइम्पॉर्टेंट, important even though mention at the end, last favorite never mentioned। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। let someone off the hook का idiom, a fish, release someone from the blame or obligation, hang a coat, punish someone। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, release someone from the blame or obligation हो जाएगा let someone off the hook। life from the hand to mouth का idiom, at well, have only enough money for basic need, save money या be rich। इसका आंसर हो जाएगा बी, हैव ओनली इनफ मनी फॉर बेसिक नीड। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ। तो देखिए ऐसा लग रहा है कि बहुत पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन नहीं, ये नेगेटिव है। तो इसलिए ऐसे जगह रट्टा मारना पड़ेगा आपको, हैव ओनली इनफ मनी फॉर बेसिक नीड।
तो आप सोचेंगे ना कि आप हिंदी से इंग्लिश कन्वर्ट करके तुक्का मार देंगे, तो जी नहीं, यहाँ पर इडियम्स और फ्रेज में नहीं चलेगा, आपको रटना ही पड़ेगा। क्वेश्चन 96, मेक अ एंड मीट, कनेक्ट टू थिंग्स, अर्न जस्ट इनफ टू लिव ऑन, फिनिश वर्क या स्टार्ट जॉब। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अर्न जस्ट इनफ टू लिव ऑन। क्वेश्चन नंबर 97, मम्स वर्ड का इडियम, स्पीक लाउडली, कीप क्वाइट और कीप सीक्रेट, कॉल योर मदर और यह सिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा कीप क्वाइट और कीप अ सीक्रेट। क्वेश्चन नंबर 98, ऑफ टॉप ऑफ माई हेड का इडियम क्या हो जाएगा, रिमूव हेयर, से समथिंग विदाउट थिंकिंग केयरफुली, वेयर अ हैट या ट्राई राइट अ नोट्स। इसका आंसर बी हो जाएगा, से समथिंग विदाउट थिंकिंग केयरफुली। ऑफ द टॉप ऑफ माई हेड मतलब देव दिमाग में आया बोल दिया। क्वेश्चन नंबर 99, ऑन द बॉल का आइडियम क्या हो जाएगा, प्ले स्पॉट, बी अलर्ट एंड एफिशिएंट, ड्रॉ समथिंग, बी लेजी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी अलर्ट एंड एफिशिएंट ऑन द बॉल। जैसे फुटबॉल खेलते हैं ना आप, तो आपका निगाह रहता है ना, एकदम अलर्ट रहते हैं गोलकीपर का, वैसे ही आप यहाँ भी याद कर लीजिएगा ट्रिक करके। क्वेश्चन नंबर 100, आउट ऑफ विच फ्राइंग पैन इनटू द फायर का आइडियम। तो आउट ऑफ फ्राइंग पैन इनटू द फायर का आइडियम हो जाएगा कुक फूड, गो फ्रॉम बैड सिचुएशन टू वर्स, क्लीन अ किचन, स्टे सेफ। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, गो फ्रॉम अ बैड सिचुएशन टू वर्स। देखिए, आउट ऑफ द फ्राई पैन इनटू द फायर मतलब वो फ्राई पैन में था, अब वो चला गया फायर में, तो वो बहुत ही ज़्यादा वर्स हो गया सिचुएशन। तो इसी के साथ 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में 300 फिक्स प्रोपोजिशन जो पूछे गए हैं ऐसे सीजीएल के प्रीवियस एग्जाम में, उसका पार्ट 3 करवाने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, ही जम्प डैश द रिवर टू सेव द चाइल्ड, इनटू, इनसाइड या ऑन टू। तो इसका आंसर हो जाएगा इनटू। तो ही जम्प इनटू द रिवर टू सेव द चाइल्ड। तो यहाँ पे इंटू क्यों लगा, तो मूवमेंट के लिए, मतलब अंदर की तरफ के लिए अगर कुछ चीज जा रहा है तो उसको इंटू लगाएंगे, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, सी इज गुड डैश सॉल्विंग पजल, इन, एट, फॉर, विद। तो ही इज गुड एट सॉल्विंग, ठीक है, पजल्स। तो हम लोग एट क्यों लगाते हैं, तो किसी स्किल या एक्टिविटी में अच्छा होने पे हम लोग एट लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 103, ही इज वेटिंग डैश द बस स्टॉप, एट, ऑन, इन या आपका हो जाएगा बाई। तो इसका आंसर हो जाएगा ही इज वेटिंग एट द बस स्टॉप। तो स्पेसिफिक पॉइंट या छोटा या एग्जैक्ट लोकेशन के लिए हम लोग एट यूज करते बताने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देख लेते हैं 104, ही इज अफ्रेड डैश डॉग, फ्रॉम, ऑफ, विथ या अबाउट। तो ही इज अफ्रेड ऑफ डॉग। तो हम लोग डर लगने के लिए क्या लगाते हैं, ऑफ लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, तो ही वॉज अमेज डैश हर ब्यूटी, एट, बाई, विथ, ऑन। तो ही इज अमेज एट हिज ब्यूटी। तो किसी चीज पर हैरान होना या सरप्राइज होने के लिए हम लोग एट लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 106, सी इज वेरी डिफरेंट टू हर सिस्टर, देन, टू, फ्रॉम या विथ। तो सी इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम हर सिस्टर। तो हम लोग यहाँ पर फ्रॉम क्यों लगाएं, तो स्टैंडर्ड इंग्लिश में ना डिफरेंशिएशन करने के लिए चलता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 107, ही इज ऑलवेज बिजी डैश हिज स्टडीज, इन, विथ, एट, फोर। तो ही इज ऑलवेज बिजी विथ हिज स्टडी। तो यहाँ पर विथ हो जाएगा। तो किसी काम में लगे होने के लिए हम लोग यहाँ पर विथ लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 108, सी इज नॉट कैपेबल डज डूइंग हिज जॉब, ऑफ, फोर, टू, एट। तो ही इज नॉट कैपेबल ऑफ डूइंग हिज जॉब। तो काबिल होने की जगह पर क्या लगाएंगे, तो ऑफ लगाएंगे, कभी काबिल होने का सेंस आएगा तो। क्वेश्चन नंबर 109, ही इज ऑलवेज लेट डैश स्कूल, टू, फोर, फ्रॉम या एट। तो ही इज ऑलवेज लेट फॉर स्कूल। यहाँ पर हम लोग फॉर लगाएंगे। फॉर क्यों लगाएं, तो देर से आना, स्कूल लेट होने के लिए हम लोग ऑफ फॉर लगाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर लेट के साथ टू भी हो सकता है, ठीक है, जैसे कि लेट टू द पार्टी, लेकिन लेट फॉर स्कूल ज़्यादा कॉमन होता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर जहाँ भी स्कूल आ जाएगा वहाँ पर लेट
फॉर लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर 110, सी इज वेरी क्लियर डैश मैथमेटिक्स इन एट विथ ऑफ, तो सी इज वेरी क्लियर एट मैथमेटिक्स, तो किसी सब्जेक्ट में कम में मतलब होशियार होने, मतलब किसी भी सब्जेक्ट में होशियार होने पे एट लगाते हैं, एट मैथमेटिक्स, एट केमिस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 111, ही वॉज सरप्राइज डैश इज मिस्टेक फॉर ऑफ बाय विथ, तो ही वॉज सरप्राइज फॉर हिज मिस्टेक, तो किसी गलत की सजा के लिए फॉर लगता है। क्वेश्चन नंबर 112, सी इज वेरी एनेक्सियस हर एग्जाम रिजल्ट अबाउट फॉर ऑफ विथ, तो सी इज वेरी एनेक्सियस, तो क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर अबाउट, तो हम लोग अबाउट किसी भी बात का चिंता या परेशानी के लिए वहां पर हम लोग अबाउट लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 113, ही इज अ मैन डैश वर्ड ऑफ विथ इन फॉर, तो ही इज मैन ऑफ वर्ड, तो वादा करने वाले सेंस में हम लोग ऑफ लगाते, जैसे कि मैन ऑफ लेटर। क्वेश्चन नंबर, सी वॉज वेरी लकी डैश विनिंग द प्राइज, सी वॉज वेरी लकी फॉर इन एट टू, तो सी वॉज वेरी लकी एट नहीं इन होगा, तो सी इज वेरी लकी इन विनिंग द प्राइज, तो किसी भी काम में किस्मत अच्छा होना, लक के साथ टू हैव लगाते हैं, ठीक है, और लेकिन जहां भी किस्मत अच्छा होने का सेंस दे तो यहाँ पर इन लगाएंगे और लक के साथ टू लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 115, ही इज वेरी रिच बट ही इज पुअर, तो ही इज वेरी रिच बट ही इज पुअर इन एट ऑफ विथ, तो इसका होगा इन, ठीक है, तो किसी चीज में कमी होने के लिए हम लोग वहां पर इन लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 116, सी इज ऑनेस्ट डैश और वर्क इन एट अबाउट विथ, तो सी इज वेरी ऑनेस्ट एट नहीं सॉरी इन होगा, तो सी इज वेरी ऑनेस्ट इन हर वर्क, तो काम में ईमानदार होने या ऑनेस्ट होने का सेंस आए तो वहां पर इन लगाते हैं। और विथ कब लगाएंगे, किसी इंसान के साथ, ठीक है, तब वहां पर विथ लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 117, ही इज वेरी पॉपुलर डैश हिज फैंस अमंग विथ बिटवीन इन, तो ही इज वेरी पॉपुलर अमंग होगा, ठीक है, अमंग नहीं सॉरी विथ, तो ही इज पॉपुलर विथ हिज फैन, तो लोगों में पसंद किए जाने के लिए वहां पर हम लोग विथ लगाते हैं, तो ही इज वेरी पॉपुलर विथ हिज फैंस। क्वेश्चन 118, सी इज वेरी स्किल्ड डैश पेंटिंग इन एट ऑन फोर, तो सी इज वेरी स्किल्ड इन पेंटिंग, इन नहीं एट होगा, क्योंकि मैंने अभी बताया था किसी काम में निपुण होने के लिए वहां पर एट का सेंस, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। सी इज वेरी स्किल्ड एट पेंटिंग। ही इज वेरी वीक डैश ग्रामर इन एट ऑन विथ, तो इसका हो जाएगा इन ग्रामर, यहाँ पर एट मत कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि किसी सब्जेक्ट में कमजोर होने के लिए इन लगाते हैं और स्ट्रांग होने के लिए एट लगाते हैं, तो यहाँ पर इन हो जाएगा। ही इज वेरी वीक इन ग्रामर। क्वेश्चन नंबर 120, सी इज वेरी ईगर टू लर्न न्यू थिंग्स फॉर टू अबाउट ऑफ, तो सी इज वेरी ईगर फॉर यहाँ पर होगा, सॉरी फॉर नहीं टू, देखिए यहाँ पर लग सकता है फॉर होगा लेकिन यहाँ पर टू लगेगा, तो सी इज वेरी ईगर टू लर्न न्यू थिंग्स, तो देखिए यहाँ पर ईगर टू प्लस वर्ब, यानी कि कुछ करने के लिए उत्सुक होने पे वहां पे आपको टू लगता है, ठीक है ना, और ईगर फॉर, तो जब नाउन, तो ईगर फॉर सक्सेस, ये भी कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, तो ईगर टू के बाद वर्ब आएगा और ईगर फॉर के बाद नाउन आएगा, तो यहाँ पर क्या आया था लर्न, तो यहाँ वर्ब आया था, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका टू। ये सब भी अगर याद करिएगा तो फिर अच्छा रहेगा एग्जाम के लिए। ही इज वेरी केयरफुल डैश हिज हेल्थ अबाउट ऑफ विथ या फॉर, तो ही इज वेरी केयरफुल अबाउट हिज हेल्थ, ठीक है, अबाउट होगा, तो ध्यान देना या सावधान रखने के लिए अबाउट लगाते हैं। सी इज वेरी प्राउड डैश हर सन ऑफ फॉर अबाउट विथ, तो ही इज वेरी प्राउड फॉर सन, सॉर नहीं ऑफ होगा, यहाँ लग रहा है कि फॉर लेकिन ऑफ होगा। सी इज वेरी प्राउड ऑफ हर सन,
गर्भ होने का सेंस आए तो वहां पर ऑफ लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 123, ही इज वेरी टायर्ड डैश वॉकिंग ऑफ फ्रॉम विथ बाय, तो ही इज टायर्ड ऑफ वॉकिंग, तो टायर्ड ऑफ कब लगाएंगे, तो मतलब बोर होने के लिए भी मतलब सेंस आएगा ना, तो वहाँ पे हम लोग टू लगाते हैं, ठीक है। और टायर्ड फ्रॉम कब लगाएंगे, तो फिजिकली थकने के लिए। तो अगर मेंटली आप थक गए हैं तो वहाँ पर ऑफ लगाएंगे, अगर आप फिजिकली थक गए हैं तो वहाँ पर फ्रॉम लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, ही इज वेरी टायर्ड ऑफ वॉकिंग, ठीक है। क्वेश्चन 124, सी इज वेरी गुड डैश चिल्ड्रेन विथ एट इन फॉर, तो सी इज वेरी गुड विथ होगा, ठीक है। यहाँ पे किसी इंसान या चीज के साथ अच्छा व्यवहार करने के लिए वहां पर विथ लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अब। ही इज वेरी इंटरेस्टेड डैश म्यूजिक इन फॉर अबाउट विथ, तो ही इज वेरी इंटरेस्टेड इन म्यूजिक, तो हम लोग रुचि होने के लिए, इंटरेस्ट होने के लिए हम लोग इन लगाते हैं। सी इज वेरी काइंड डैश एनिमल टू वे टू वॉट फॉर, तो सी इज वेरी काइंड विथ एनिमल्स, नहीं यहाँ पर विथ नहीं टू होगा, तो सी इज वेरी काइंड टू एनिमल्स, तो अगर दयालु का सेंस आए तो यहाँ पर टू होगा। क्वेश्चन नंबर 127, ही इज वेरी रूड डैश हिज सर्वेंट टू विथ टूवर्ड या फॉर, तो ही इज रूड विथ हिज सर्वेंट, यहाँ विथ नहीं टू होगा। ही इज वेरी रूड टू हिज सर्वेंट, तो यहाँ पर कारक व्यवहार मतलब रूड व्यवहार, अच्छा व्यवहार नहीं करने के साथ यहाँ पे टू आता है, ठीक है, बैड बिहेवियर के साथ। क्वेश्चन नंबर 28, सी इज वेरी पोलाइट डैश स्ट्रेंजर टू विथ टूवर्ड फॉर, तो सी इज वेरी पोलाइट टू स्ट्रेंजर्स, ठीक है। विनम्र या पोलाइट होने का सेंस आए तो टू होगा। क्वेश्चन नंबर 128, ही इज वेरी फ्रेंडली डैश मी विथ टू टूवर्ड्स फोर, तो यहाँ पर विथ होगा, तो ही इज वेरी फ्रेंडली विथ मी, किसी के साथ दोस्ताना व्यवहार में विथ लगता है। क्वेश्चन 130, सी इज वेरी क्लोज डैश हर मदर टू विथ फ्रॉम ऑफ, तो यहाँ पर सी इज वेरी क्लोज टू हर मदर और विथ मदर दोनों हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग टू लगाएंगे, ठीक है। किसी करीबी रिलेशन के लिए आप लोग हम लोग टू लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 131, ही इज वेरी लॉयल डैश कंट्री टू फॉर टूवर्ड्स विथ, तो ही इज वेरी लॉयल टू हिज कंट्री, फॉर हिज कंट्री, टूवर्ड्स हिज कंट्री या विथ कंट्री, देखिए चारों का सेंस आ रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा इसका आंसर, यहाँ पर टू, यहाँ भी टू ही लगाएंगे, तो ही इज वेरी लॉयल टू हिज कंट्री। वफादार का सेंस आए तो वहां पे टू लगाएंगे। सी इज वेरी सिमिलियर डैश हर सिस्टर टू विथ फ्रॉम लाइक, तो सी इज वेरी सिमिलियर टू ही सिस्टर, यहाँ भी टू ही लगेगा, सम्मान के लिए मतलब सिमिलर के लिए टू लगता है। ही इज वेरी रिस्पॉन्सिबल डैश हिज फैमिली फॉर टू टूवर्ड्स ऑफ, तो ही इज वेरी रिस्पॉन्सिबल, फॉर का भी लग रहा है, फॉर हिज फैमिली, टू हिज फैमिली और टूवर्ड्स, यहाँ पर टूवर्ड का भी लग रहा है, तो ही इज वेरी रिस्पॉन्सिबल टू हिज फैमिली, नहीं यहाँ पर टूवर्ड्स होगा, ठीक है। तो यहाँ पर टूवर्ड्स ही क्यों लगा, तो ईमानदार होना या मतलब यह वफादार होने के सेंस में आए तो फोर आता है, और रिस्पॉन्सिबल के लिए भी फोर ही आता है, किसी चीज के जिम्मेदारी लेने पर भी फोर ही आता है, ठीक है, यहाँ पर फोर आएगा। और यहाँ पर जिम्मेदार होने पे टूवर्ड्स लगता है। सी इज वेरी ग्रेटफुल डैश अ टीचर टू फॉर टूवर्ड्स विथ, तो सी इज वेरी ग्रेटफुल टूवर्ड्स नहीं टू होगा यहाँ पे, ठीक है। सी इज वेरी ग्रेटफुल टू हर टीचर, यहाँ पर टू क्यों लगा, क्योंकि आभारी होना के साथ यहाँ पे हम लोग टू लगाते हैं, और ग्रेटफुल होने का जब सेंस आए तो वहां पर फॉर, किसी चीज के लिए तब वहां पे फॉर लगाएंगे, ठीक है। पर्सन के साथ टू लगा देंगे और थिंग के साथ फॉर लगाएंगे, ठीक है। ही इज वेरी सॉरी डैश इज मिस्टेक फॉर वाट ऑफ विथ, तो ही इज वेरी सॉरी फॉर हिज मिस्टेक, ठीक है। अफसोस करने और मिस्टेक का सेंस आए तो यहाँ पर
फॉर होगा। सी इज वेरी फेमस डैश और नॉवल, फॉर, ऑफ, इन, बाय। तो सी इज वेरी फेमस फॉर, किसी चीज के लिए होना, मतलब फेमस होने के लिए यहाँ पर फॉर आएगा। ही इज वेरी known to his kindness, for, by, of, with। तो he is very known for his kindness, यहाँ भी for ही होगा। for क्यों हो रहा है? क्योंकि पहचान होने के किसी विशेष गुण के लिए, मतलब कि उसका क्वालिटी, मतलब है ना, अच्छा क्वालिटी बुरा क्वालिटी कोई भी हो, तो वहां पे for आएगा। she is very excited dash trip, about, for, with, at। तो she is very excited फॉर द ट्रिप, फॉर नहीं, देखिए यहाँ पर गलती हो गया, अबाउट द ट्रिप। तो एक्साइटेड होने का सेंस आए तो वहां पर अबाउट होगा। ही इज वेरी वरीड डैश हिज फ्यूचर, अबाउट, फॉर, ऑफ या विथ। तो ही इज वरीड फॉर हिज फ्यूचर। देखिए यहाँ पर फॉर नहीं, फॉर गलती है, कॉमन मिस्टेक है, यहाँ पर अबाउट होगा। चिंता होने, वरीड होने का सेंस आए तो यहाँ पर अबाउट होगा। ठीक है, यही सब हम लोग एग्जाम में मिस्टेक कर देते हैं। तो ही इज वेरी वरीड अबाउट हिज फ्यूचर। सी इज वेरी हैप्पी हर रिजल्ट, विथ, अबाउट, एट, फॉर। तो सी इज वेरी हैप्पी विथ हर रिजल्ट, एट रिजल्ट या फॉर रिजल्ट। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से विथ लगना चाहिए। देखिए ठीक है, विथ किसी चीज के खुश या मतलब सेटिस्फाई की भावना है ना, सेटिस्फेक्शन की भावना, तो वहां पर विथ लगाते हैं। हैप्पी अबाउट किसी घटना के लिए, ठीक है, हैप्पी के साथ अबाउट आएगा ना। ही इज वेरी सैड डैश हिज फेलियर, अबाउट, फॉर, एट, विथ। तो ही इज वेरी सैड एट हिज फेलियर, एट नहीं अबाउट। यहाँ भी देखिए गलती हो गया, ऐसे ही एग्जाम में मिस्टेक होता है, तो बार बार रिवाइज करना है सब कॉन्सेप्ट को। ही इज वेरी सैड अबाउट हिज फेलियर, दुखी होना, मतलब कोई रीजन का सेंस दे रहा है ना, तो इसीलिए यहाँ पर अबाउट लगेगा। सी इज वेरी एंग्री डैश मी, विथ, एट, ऑन, फॉर। तो यहाँ पर सी इज वेरी एंग्री एट मी, विथ मी, सी इज एंग्री। तो यहाँ पर देखिए विथ और एट दोनों का लग रहा होगा। तो देखिए ऐसे में क्या करते हैं, सेंटेंस को फिर से पढ़ते हैं। सी इज वेरी एंग्री एट मी, तो यहाँ पर एट के साथ चलते हैं, तो लेकिन एट नहीं विथ होगा। तो यहाँ पर विथ क्यों लगा? तो नाराज होने, देखो किसी अगर आदमी से आप नाराज है तो वहां पर आपको विथ लगाना है, और अगर किसी चीज या सिचुएशन के साथ आप गुस्सा हैं तो एट लगाएंगे। ठीक है, आप अगर अपने दोस्त से गुस्सा हैं तो विथ लगाएंगे, आप अगर मौसम या गाड़ी पे गुस्सा हैं तो वहां पर एट लगाएंगे। तो सी इज वेरी एंग्री विथ मी। ठीक है, होप कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, तो थोड़ा वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, ही इज वेरी सरप्राइज डैश न्यूज, एट, बाय, विथ, ऑन। तो ही इज वेरी सरप्राइज एट द न्यूज। ठीक है, एट लगेगा। तो यहाँ पर हैरान होने या सडन मतलब सरप्राइज होने के सेंस में एट लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 144, ही इज वेरी प्लीज डैश हर परफॉर्मेंस, विथ, एट, बाय, फॉर। तो सी इज वेरी प्लीज्ड एट वहां पर होगा, एट नहीं, देखिए फिर गलती हो गया, विथ होगा। क्यों? क्योंकि खुश होना अपने रिजल्ट या थिंग या पर्सन के साथ विथ लगता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन 145, ही इज वेरी डिसअपॉइंटेड डैश द रिजल्ट, विथ, एट, बाय, इन। तो हो जाएगा ही इज वेरी डिसअपॉइंटेड एट रिजल्ट, एट नहीं विथ। देखिए फिर यहाँ पर निराशा होने के साथ भी विथ ही लगता है, तो ही इज वेरी डिसअपॉइंटेड विथ हिज रिजल्ट, विथ द रिजल्ट, सॉरी। सी इज वेरी फेमिलियर डैश दिस प्लेस, विथ, टू, ऑफ या फॉर। तो सी इज वेरी फेमिलियर टू दिस प्लेस और सी इज वेरी फेमिलियर विथ दिस प्लेस। देखिए दोनों का सेंस आ रहा है, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे हम लोग? तो सी इज वेरी फेमिलियर विथ दिस प्लेस, यहाँ पर विथ लगाएंगे, क्योंकि जानकारी होना, फेमिलियर मतलब देखिए जानकारी हो, मतलब पहले से आप जान रहे हो किसी चीज, तो वहाँ पर विथ लगाएंगे। और उस जगह से आप मतलब फेमिलियर हो, नोन हो, तो वहाँ पर टू लगाएंगे, फैमिली के साथ टू, नोन के साथ टू।
ही इज वेरी पॉपुलर डैश द यूथ अमंग विथ बिटवीन या, तो ही इज पॉपुलर विथ ग्रुप में पसंद आने, ठीक है। तो अगर कोई चीज ग्रुप में पसंद आ रहा है तो वहां पर हम लोग विथ लगाते हैं, ठीक है। शी इज वेरी परफेक्ट डैश हर वर्क इन एट विथ फॉर, तो सी इज वेरी परफेक्ट एट वर्क होगा, ठीक है। तो किसी काम में परफेक्ट होने के सेंस में आए तो वहां पर एट लगा दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 149, ही इज वेरी वीक डैश मैथमेटिक्स इन एट विथ ऑफ, तो वहां पर इन मैथमेटिक्स, ठीक है। तो जब भी कमजोर का सेंस आए तो वहां पर इन लगाइएगा, ठीक है। अगर वहीं स्ट्रॉन्ग का सेंस आए तो वहां पर टू लगाइएगा, इसको याद रखना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी इज वेरी वीक इन मैथमेटिक्स। तो आज का लास्ट क्वेश्चन, सी इज वेरी स्ट्रॉन्ग डैश इंग्लिश ग्रामर इन एट विथ ऑन, तो यहाँ पर हो जाएगा इन। तो किसी सब्जेक्ट में पकड़ होना हो तो वहां पर हम लोग इन लगाते हैं, ठीक है। ये थोड़ा एक्सेप्शन है। सी इज वेरी स्ट्रॉन्ग इन इंग्लिश ग्रामर, ठीक है। अगर इंग्लिश में पूछता तो एट इंग्लिश होता, लेकिन यहाँ पर इंग्लिश के अंदर ग्रामर के बारे में बोल दिया, इसलिए यहाँ पर इन होगा। तो आज का क्वेश्चन 50 कंप्लीट हो गया। हम मिलते हैं नेक्स्ट 50 क्वेश्चन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में 300 इडियम्स जो पूछे गए सीजीएल का, ये पार्ट 4 है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, टू ऐड इंसल्ट टू इंजरी का इडियम क्या हो जाएगा, टू हर्ट समवन फिजिकली, टू मेक अ बैड सिचुएशन इवन वर्स, टू अपोलोजाइज आफ्टर मिस्टेक, टू हेल्प समवन इन नीड। तो क्या होगा इसका आंसर, टू मेक अ बैड सिचुएशन इवन वर्स, मतलब जो खराब था ना उसको और भी आपने खराब कर दिया है, तो यही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 52, ऑल ईयर्स का इडियम क्या हो जाएगा, टू हैव अ लार्ज ईयर, टू बी पार्शली डेफ, टू लिसन ईगरली एंड अटेंटिवली, सॉरी, ठीक है, टू इग्नोर, तो इसका यही हो जाएगा, टू लिसन ईगरली एंड अटेंटिवली। क्वेश्चन नंबर 153, एन आर्म चेयर क्रिटिक्स का इडियम क्या हो जाएगा, अ पर्सन हु सीट ऑन एन आर्म चेयर, अ पर्सन हु क्रिटिसाइज विदाउट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, अ प्रोफेशनल फर्नीचर रिव्यूअर, अ पर्सन विद अ वर्क हार्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अ पर्सन हु क्रिटिसाइज विदाउट अ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, समझे। क्वेश्चन नंबर 154, एट अ ड्रॉप ऑफ अ हैट इसका इडियम, टू लॉस समथिंग, टू डू समथिंग स्लोली, टू डू समथिंग इमीडिएटली विदाउट हेजिटेशन। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, टू डू समथिंग इमीडिएटली विदाउट हेजिटेशन। क्वेश्चन नंबर 155, बैक टू स्क्वायर वन का इडियम क्या हो जाएगा, टू स्टार्ट अ गेम, टू रिटर्न टू बिगिनिंग आफ्टर फेलियर, टू कंप्लीट अ टास्क सक्सेसफुली और टू मूव फॉरवर्ड क्विकली। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, टू रिटर्न टू द बिगिनिंग आफ्टर द फेलियर। अब इसको याद करने का एक ही तरीका है कि पहले आप एक बार ना ब्लैक बुक जो आता है ना वो कैप का, उसको पढ़ लीजिए, उसके बाद ये सब जितना है ना मौका, इसको 2-3 बार वीडियो को देखिए, याद हो जाएगा आपको। 156, बैड ब्लड का इडियम क्या हो जाएगा, डर्टी ब्लड, मेडिकल कंडीशन, हॉस्टिलिटी और इल फीलिंग बिटवीन पीपल्स। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, हॉस्टिलिटी और इल फीलिंग बिटवीन टू पीपल, मतलब दो लोगों में झगड़ा है। क्वेश्चन नंबर 157, बेगर कांट बी चूजर्स, तो क्या होगा इडियम, पुअर पीपल आर पिकी, दोज हु नीड मस्ट एक्सेप्ट व्हाट इज गिवन, बेगर चूज वाइजली, ओनली रिच पीपल कैन चूज। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, चूज दोज इन नीड मस्ट एक्सेप्ट व्हाट इज गिवन, मतलब जो मिला है ना जरूरतमंद को उसमें खुश रहना चाहिए, तो इसका इडियम हो जाएगा। क्वेश्चन 158, ब्लू ब्लड का इडियम क्या हो जाएगा, मेडिकल टर्म, रॉयल और एरिस्टोक्रेटिक डिसेंट या सैड पर्सन। इसका आंसर बी हो जाएगा, रॉयल और एरिस्टोक्रेटिक डिसेंट, मतलब बहुत ही अमीर। क्वेश्चन नंबर 159, ब्रेक अ लेग का इडियम क्या हो जाएगा, टू इंजure someone, to wish someone good luck especially before a performance, to stop working, to fall down। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, टू विश समवन गुड लक, खासकर जब कोई कुछ परफॉर्मेंस करने जा रहा हो। बटर समवन अप का इडियम, टू अप्लाई बटर ऑन समवन, टू क्रिटिसाइज समवन हार्शली, टू फ्लैटर समवन फॉर अ पर्सनल गेन। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, टू फ्लैटर समवन फॉर पर्सनल गेन। चाटुकारिता जो होता है ना ये।
क्वेश्चन 161, कैरेट एंड स्टिक का idiom क्या हो जाएगा? अ वेजिटेबल एंड अ वेपन, रिवार्ड एंड पनिशमेंट यूज टू मोटिवेट, अ हेल्दी डाइट, अ फार्मिंग टूल। तो कैरेट एंड स्टिक क्या हो जाएगा? और रिवार्ड एंड पनिशमेंट यूज टू मोटिवेट। अब देखते हैं ना कि एग्जांपल की कोई एक रहता है गधा और उसके आपने स्टोरी सुना हो कि उसके एक लगाया इधर लकड़ी उस पे बांध दिया जाता है कैरेट, तो वही वाला एग्जांपल है। 162, कैस्टल इन द एयर का idiom, रियल बिल्डिंग, इम्पॉसिबल और अनरियलिस्टिक ड्रीम, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट। इसका आंसर बी हो जाएगा, इम्पॉसिबल और अनरियलिस्टिक ड्रीम्स। क्वेश्चन नंबर 163, चिकन हार्टेड का idiom क्या हो जाएगा? लविंग चिकन्स, ब्रेव एंड स्ट्रॉन्ग, कॉवर्डली और इजिली फ्राइटेंड, काइंड हार्टेड। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, कॉवर्डली और इजिली फ्राइटेंड, मतलब बहुत जल्दी डर जाता है। क्लियर एज अ मड का idiom क्या हो जाएगा? वेरी क्लियर, वेरी कंफ्यूजिंग और हार्ड टू अंडरस्टैंड, डर्टी वाटर। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, वेरी कंफ्यूजिंग और हार्ड टू अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर 165, डार्क हॉर्स का idiom क्या हो जाएगा? अ ब्लैक हॉर्स, अ पर्सन विद हिडन एबिलिटी टू विन अनएक्सपेक्टली, स्लो रनर, अ वाइल्ड एनिमल। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अ पर्सन विद अ हिडन एबिलिटी हु विंस अनएक्सपेक्टेडली, मतलब बिना सोचे वो जीत गया। 166, डेड रिंगर का idiom क्या हो जाएगा? अ डेड पर्सन, एन एग्जैक्ट डुप्लीकेट और लुक लाइक अ फोन कॉल। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, एन एग्जैक्ट डुप्लीकेट और लुक लाइक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 167, ईट योर वर्ड्स का idiom क्या हो जाएगा? टू कंज्यूम अ रिटन पेपर, टू टेक बैक समथिंग यू सेड, टू स्पीक क्लियरली या टू राइट अ क्लियर लेटर। तो हो जाएगा टू बैक समथिंग यू सेड, मतलब आप जो बोले ना शब्द उसको वापस ले रहे हैं। एल्बो ग्रीस का idiom क्या हो जाएगा? ऑयल और ऑयल फॉर एल्बो, हार्ड फिजिकल एफर्ट स्पेशली क्लीनिंग, अ टाइप ऑफ अ लुब्रिकेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, हार्ड फिजिकल एफर्ट स्पेशली इन क्लीनिंग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 169, फ्लैश एंड ब्लड का idiom क्या हो जाएगा? मीट एंड लिक्विड, ब्लड एंड वुंड, वन ओन फैमिली और ह्यूमन नेचर या घोस्ट। इसका हो जाएगा यही, ओन ओन फैमिली और ह्यूमन नेचर। गेट अवे स्कॉट फ्री का idiom, to escape without paying or punishment, to travel Scotland, to run fast, to win prize। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, टू escape without paying और punishment। ठीक है, गेट अवे स्कॉट फ्री का ही मतलब होता है। गेट योर एक्ट टुगेदर का idiom, टू परफॉर्म ऑन अ स्टेज, टू ऑर्गेनाइज वन सेल्फ एंड इम्प्रूव बिहेवियर, टू कलेक्ट एक्टिंग प्रॉप्स, टू डिले वर्क। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, टू ऑर्गेनाइज वन सेल्फ एंड इम्प्रूव बिहेवियर। क्वेश्चन 172, गिव अ कोल्ड शोल्डर का idiom, to be feel cold, to ignore someone deliberately, to wear warm cloth, या to help someone। तो इसका आंसर हो जाएगा टू बी, टू इग्नोर समवन डेलिबरेटली, मतलब जानबूझ किसी को इग्नोर करना। क्वेश्चन नंबर 173, गो अगेंस्ट द ग्रेन का idiom, टू कट वुड, टू डू समथिंग contrary or normal practice, टू स्लो, टू फॉलो रूल्स, टू ईट हेल्दी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, टू डू समथिंग कॉन्ट्रेरी और नॉर्मल प्रैक्टिस। क्वेश्चन 174, ग्रीन हॉर्न का idiom क्या हो जाएगा? अ ग्रीन कलर हॉर्न, एन अन इनएक्सपीरियंस और नेवी पर्सन या टिपिकल एनिमल। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, एन इनएक्सपीरियंस और नैव पर्सन। तो नैव मतलब क्या होता है? जो नया नया नौ सीखिया। हैंड टू माउथ का idiom क्या हो जाएगा? ईट कॉन्स्टेंटली, लिविंग विद ओनली बेसिक नेसेसिटी, नो सेविंग, शेक हैंड्स, कुकिंग फूड। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, लिविंग विद ओनली बेसिक नेसेसिटी, नो सेविंग्स, कोई सेविंग नहीं बचा हो। हार्ड नट टू क्रैक का idiom, a tough food, a difficult problem or a person to deal with,
किचन टूल। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम और अ पर्सन टू डील विथ। हैव अ स्वीट टूथ का इडियम क्या हो जाएगा? स्वैगरी टूथ, लीकिंग फॉर अ स्वीट फूड, अ डेंटल प्रॉब्लम, अ हेल्दी ईटर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, लीकिंग फॉर अ स्वीट फूड। क्वेश्चन 178, इन हॉट वाटर का इडियम क्या हो जाएगा? टू टेक अ बाथ, इन अ ट्रबल और डिफिकल्टी, टू कुक फूड। तो इन अ हॉट वाटर देखिए नेगेटिव सेंस आया तो इसका आंसर हो जाएगा होगा इन अ ट्रबल और डिफिकल्टी। टू कीप योर शॉट ऑन का इडियम, टू स्टे ड्रेस्ड, टू बी पेशेंस एंड काम, टू आयरन क्लोथ, टू गेट एंग्री। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, टू बी पेशेंस एंड काम। किल टाइम का इडियम क्या हो जाएगा? टू वेस्ट टाइम व्हाइल वेटिंग, टू एंड समथिंग क्विकली, टू वर्क एफिशिएंटली। इसका आंसर हो जाएगा टू वेस्ट टाइम व्हाइल वेटिंग। क्वेश्चन नंबर 181, लायंस शेयर का इडियम, स्मॉल पोर्शन, अ लार्ज पोर्शन ऑफ अ मेजॉरिटी, एन एनिमल मील, और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अ लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ अ मेजॉरिटी। क्वेश्चन नंबर 182, मेक योर माइंड का इडियम क्या हो जाएगा? टू क्रिएट समथिंग, टू डिसाइड, टू फिक्स अ ब्रोकन आइटम, और टू अप्लाई अ मेकअप। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, टू क्रिएट समथिंग। नेक ऑफ वुड्स का इडियम, फॉरेस्ट एरिया, अ पर्टिकुलर नेबरहुड और रीजन, अ वुडन नेकलेस, अ ट्री ब्रांच। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अ पर्टिकुलर नेबरहुड और अ रीजन। नेक ऑफ वुड्स का यही मतलब होता है। क्वेश्चन नंबर 144, नीप इन द बर्ड का इडियम क्या हो जाएगा? टू स्टॉप समथिंग एट अर्ली स्टेज, टू कट अ फ्लावर, टू इंकरेज अ ग्रोथ। तो इसका आंसर हो जाएगा ये, टू स्टॉप समथिंग एट द अर्ली स्टेज। क्वेश्चन 185, नो लव लॉस्ट का इडियम, टू हेट और डिसलाइक ईच अदर, टू बी इन लव, टू लॉस रिलेशनशिप, टू फाइंड अ पार्टनर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, टू हेट और डिसलाइक ईच अदर। देखिए यहाँ पर इसका मीनिंग नो लिख दिया नेगेटिव है, तो टू लव लॉस्ट का मीनिंग हो जाएगा टू हेट और डिसलाइक ईच अदर। ऑफ योर रॉकर का इडियम, फॉल फ्रॉम चेयर, टू बी क्रेजी और इनसेन, टू सिट प्रॉपरली, या टू रिलैक्स। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, टू बी क्रेजी और इनसेन ऑफ योर रॉकर। ऑफ योर रॉकर का मतलब हो जाएगा, याद कर लीजिएगा, टू बी क्रेजी और इनसेन। वन पिन एंड नीडल्स का इडियम क्या हो जाएगा? इन अ स्विमिंग क्लास, एंशियस और नर्वस, फीलिंग पेन, स्लीपिंग अनकंफर्टेबली। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, एंजियक्स और नर्वस। तो क्या हो जाएगा? एंजियक्स और नर्वस है ऑन पिन एंड नीडल का मतलब। आउट ऑफ सॉर्ट्स का इडियम, इन अ गुड हेल्थ, और फीलिंग अनवेल और इन अ बैड मूड, और ऑर्गेनाइज प्रॉपरली। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, फीलिंग अनवेल और इन अ बैड मूड। क्वेश्चन नंबर 189, पे थ्रू द नोज का इडियम क्या हो जाएगा? टू गेट अ नोज पियर्सिंग, टू पे एन एक्सेसिव अमाउंट, टू ब्रीथ हेविली, टू सेव मनी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पे थ्रू नोज का बी हो जाएगा, टू पे एन एक्सेसिव अमाउंट। प्ले विथ फायर का इडियम, टू स्टार्ट अ कैंप फायर, टू टेक अननेसेसरी रिस्क, या टू कुक फूड। तो इसका आंसर बी ही हो जाएगा, टू टेक अननेसेसरी रिस्क। क्वेश्चन नंबर 191, रेड रियरिंग आई का इडियम क्या हो जाएगा? अ रेड फिश, अ मिसलीडिंग क्लू और डिस्ट्रैक्शन, अ टाइप ऑफ स्मोक, अ लकी चार्म। इसका आंसर हो जाएगा बी, अ मिसलीडिंग क्लू और डिस्ट्रैक्शन होता है रेड हियरिंग का, समझे? सेल थ्रू का इडियम क्या हो जाएगा? टू गेट ऑन द बोट, टू सक्सेड इजीली विदाउट डिफिकल्टी, टू स्ट्रगल। ये आपका हो जाएगा टू फेल। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, टू सक्सीड इजीली विदाउट डिफिकल्टी। सॉल्ट ऑन द अर्थ का इडियम क्या हो जाएगा? देखिए नया इडियम है, अ मिनरल, अ वेरी गुड हम्बल एंड ऑनेस्ट पर्सन, अ फार्मर, अ सॉल्टी फूड। तो इसका आंसर हो जाएगा बी,
a very good, humble and honest person. 194 skeleton in the closest का idiom क्या हो जाएगा? A dead body, a hidden and embracing secret, या Halloween decoration, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, hidden and embarrassing secret, मतलब वो secret जो बहुत ही मतलब गंदा है और उसको छुपा के रखना जरूरी है. स्मेल रेट का idiom क्या हो जाएगा? To sense a bad smell, to suspect something in wrong, to find a rodent, और इसके बाद टू क्लीन अ हाउस, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, टू सस्पेक्ट समथिंग इज रॉन्ग. क्वेश्चन 196, स्पिल द बीन्स का इडियम क्या हो जाएगा? टू ड्रॉप अ फूड ऑन द फ्लोर, टू रिवील अ सीक्रेट, टू कुक अ डिनर, और टू क्लीन द किचन, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, टू रिवील अ सीक्रेट. क्वेश्चन नंबर 197, स्टिक आउट लाइक अ सोर थंब का इडियम क्या हो जाएगा? टू बी पेनफुल, टू बी वेरी नोटिसेबल और नेगेटिव वे, टू ब्लेंड इन, टू पॉइंट एट समथिंग, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, टू बी वेरी नोटिसेबल इन अ नेगेटिव वे, मतलब आप स्कूल में जैसे होता है ना, कोई बच्चा नोटिस में बहुत आ जाता है मैम का, वो बदमाशी करता है, इसीलिए तो ये हो जाएगा स्टिक आउट लाइक अ सोर थंब. टेक द बुल बाय द हॉर्न्स का इडियम क्या हो जाएगा? टू फाइट एनिमल, टू फेस अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम डायरेक्टली, टू रन अवे, और टू अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, टू फेस डिफिकल्ट प्रॉब्लम डायरेक्टली. ठीक है. टर्न अ ब्लाइंड आई का आइडियम, टू लॉस आई साइट, टू इग्नोर समथिंग डेलिबरेटली, टू लुक केयरफुली, या टू वेयर सनग्लासेस, इसका आंसर हो जाएगा बी, टू इग्नोर समथिंग डेलिबरेटली, मतलब जानबूझ के किसी चीज को आप इग्नोर कर रहे हैं. तो ये है 200वां क्वेश्चन. वेट ब्लैंकेट का इडियम क्या हो जाएगा? अ डैम्प क्लोथ, अ पर्सन विद अ स्पॉइल अदर्स फन, अ कोल्ड बेडशीट, या आपका हो जाएगा अ फैमिली रेनी डे, सॉरी अ रेनी डे, इसका आंसर हो जाएगा अ पर्सन हु स्पॉइल्स अदर फन, तो वेट ब्लैंकेट का हो जाएगा बी. तो 200 क्वेश्चन हो चुका है. तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. जय हिंद दोस्तों. आज के इस वीडियो में हम लोग सीजीएल में पूछे गए 300 PYQ सीरीज का पार्ट 5 करने वाले हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. क्वेश्चन नंबर 201, कुक्ड योर गूज का इडियम क्या हो जाएगा? टू कंप्लीट अ लॉट ऑफ वर्क और अ वाइड रेंज ऑफ अ थिंग, when something develop completely and reach maturity, to spend a lot of time and energy but achieve nothing, to interfere with the disturb and doing something or someone, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, टू इंटरफेयर विथ डिस्टर्ब और ruin समथिंग फॉर समवन. तो देखिए ये नया वर्ड है, इसको अपना कॉपी में जरूर लिख लीजिएगा. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 202, हैंड पेक्ड हस्बैंड का इडियम क्या हो जाएगा? कंट्रोलिंग हस्बैंड, बॉसी हस्बैंड, या ऑप्रेस्ड हस्बैंड, डोमिनेटिंग हस्बैंड, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, ऑप्रेस्ड हस्बैंड. ठीक है. ये भी नया वर्ड है, इसको भी अपना कॉपी में मार्क कर लीजिए. क्वेश्चन नंबर 203, कीप योर चिन अप का इडियम क्या हो जाएगा? टू स्टडी diligently, complete their homework, despite facing setbacks she remained positive and determined, the hike or enjoy the breathtaking view, the scientists conducted experiment, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, डिस्पाइट फेसिंग सेटबैक सी रिमेन पॉजिटिव एंड डिटरमाइंड. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 204, इन हॉट वाटर का इडियम क्या हो जाएगा? द chef added spices to enhance flavor, the children enjoy the playing in the pool, after breaking the vase Sarah found herself in a trouble, द कंपनी फाउंड फेस्ड चैलेंज ड्यू टू इकोनॉमिक डाउनटाउन, इसका आंसर हो जाएगा सी. ठीक है. आफ्टर ब्रेकिंग द वेस सारा फाउंड हरसेल्फ इन अ ट्रबल. तो ऐसे ऐसे भी 2023 में क्वेश्चन आए थे. ठीक है. और ये सीएचएल मेंस का क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 205, टू हेड्स आर बेटर देन वन का इडियम, यू कांट ऑलवेज गेट व्हाट यू वांट, टू पीपल कैन सॉल्व प्रॉब्लम विद मोर इजीली देन वन, व्हेन द गोइंग गेट टफ द टफ गेट गोइंग, टू रॉन्ग डू नॉट मेक राइट, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, टू पीपल कैन सॉल्व अ प्रॉब्लम मोर इजीली देन वन.
क्वेश्चन नंबर 206, इफ यू प्ले विथ फायर यू विल गेट बर्न, क्या इसका इडियम? इफ यू कैन बीट देम जॉइन देम, इफ इट aren't be broke, don't fix it, if you want something done right do yourself, या if you fool around with someone dangerous expect to get harm। तो इसका आंसर डी ही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 207, गेटिंग अ प्रीव्यू ऑफ समथिंग का इडियम? गेटिंग अ प्रीव्यू ऑफ समथिंग, टू ट्राई समथिंग न्यू, सेंडिंग अ ब्रीफ लेटर, टू बी इन अ विनिंग पोजीशन। इसका आंसर हो जाएगा ए, गेटिंग अ प्रीव्यू ऑफ समथिंग। ठीक है, ब्रिंग अ बुक का इडियम? पनिश समवन, टीच समवन, काम समवन या सपोर्ट समवन। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, टू पनिश समवन। बैड ब्लड का इडियम क्या हो जाएगा? हॉस्टिलिटी बिटवीन पीपल, फैमिली ऑफ इल रेप्यूट, पुअर ब्लड सर्कुलेशन, फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, हॉस्टिलिटी बिटवीन टू पीपल, और इसका मतलब होता है झगड़ा। ठीक है, स्प्लिट वन साइड का इडियम? मीट विथ एन एक्सीडेंट, बी एक्सट्रीमली अम्यूज्ड, एक्सट्रीम इन अ पेन या अंडरगो सर्जरी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी एक्सट्रीमली अम्यूज्ड, मतलब आश्चर्यचकित हो जाना। 211, अ मियर नेस्ट का इडियम? अ फेमिलियर सिचुएशन, अ न्यू सिचुएशन, अ रिफ्रेशिंग सिचुएशन, अ कंफ्यूज सिचुएशन। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, अ कंफ्यूज सिचुएशन। ठीक है, मियर नेस्ट का मतलब, और ये इसका डेंजरस सिचुएशन भी हो सकता है ऑप्शन में, तो उसको भी देख लीजिएगा। रॉक द बोट का इडियम? डाइवर्ट समवन अटेंशन, ओवरकम अ डिफिकल्ट सिचुएशन, डिस्टर्ब अ स्टेबल सिचुएशन, पेस्टर एंड इरिटेट समवन। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, डिस्टर्ब अ स्टेबल सिचुएशन। देखिए सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और सारे अच्छे लेवल क्वेश्चन है, तो आपको ये वीडियो को 2-3 बार देखना पड़ेगा, नहीं तो अपने कॉपी में इसको नोट कर लीजिएगा। हैव योर हार्ट इन योर माउथ का मतलब टू गेट वर्स एंड वर्स, टू बी एक्सट्रीमली फ्राइटेंड, टू बी एक्सट्रीमली जेलस, टू बिहेव इन अ फूलिश मैनर। इसका आंसर हो जाएगा बी, टू बी एक्सट्रीमली फ्राइटेंड, मतलब डरा हुआ। क्वेश्चन नंबर 214, 40 विंग्स का इडियम? अ शॉर्ट स्लीप, अ डीप स्लीप, अ सीक्रेट सिग्नल, अ लॉन्ग लीव। इसका आंसर हो जाएगा ए, अ शॉर्ट स्लीप। तो 40 विंग्स का मतलब होता है अ शॉर्ट स्लीप। कट फ्रॉम अ सेम क्लोथ का इडियम? टू बी अ फेमिलियर नेचर, टू कम फ्रॉम सेम सोर्स, टू शेयर रिसोर्स, टू बिलोंग टू द सेम फैमिली। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, टू बी अ फेमिलियर नेचर। 216, लूज योर मार्बल का इडियम क्या हो जाएगा? मिस एन अपॉर्चुनिटी, बी नर्वस, लॉस रिस्पेक्ट, गो इनसेन। तो लूज योर मार्बल का मतलब होता है ए, मिस एन अपॉर्चुनिटी। सॉरी यहाँ पर होता है गो इनसेन। ठीक है, तो लूज योर मार्बल का मतलब हो जाएगा आपका गो इनसेन। थ्रो कोल्ड वाटर ऑन, तो इसका इडियम क्या हो जाएगा? टू कूल समथिंग डाउन, टू डिस्करेज और रिड्यूस एक्साइटमेंट ऑफ आर आइडिया, टू पोर वाटर ऑन समवन, टू कैंसल अ प्लान पोलाइटली। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, टू डिस्करेज और रिड्यूस एक्साइटमेंट ऑफ फॉर एन आइडिया। ठीक है, 218, ब्लो ऑन ट्रम्पेट का इडियम क्या हो जाएगा? टू प्रेज अदर, टू स्टे क्वाइट अबाउट कंट्रीब्यूशन, टू बोस्ट अबाउट वन अचीवमेंट, टू प्ले अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा टू बोस्ट अबाउट वंस अचीवमेंट। ठीक है, जो अपना खुद का बड़ाई करते रहता है। बी हार्ड अप का इडियम? अनेबल टू कैलकुलेट, have a very little money, have a difficulty in climbing stairs, find it very difficult to wake up early। इसका आंसर हो जाएगा बी, have a very little money। बी हार्ड अप का मतलब होता है। इन द सेम ब्रीथ the idiom? Try and hold your breath, say two contradictory things at the same time, able to get foul smell, practice breathing
एक्सरसाइजेस, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, टू स्टे कॉन्ट्राडिक्टरी थिंग एट द सेम टाइम, मतलब दो गो अलग अलग बात बोल रहे हैं, ठीक है ना। केक वॉक का इडियम क्या हो जाएगा? समथिंग इजी, समथिंग इंजॉयबल, समथिंग स्वीट या समथिंग टेस्टी, तो इसका हो जाएगा ए, समथिंग इजी। ऑन अ क्लाउड नाइन का इडियम, एक्सट्रीमली सैड, एक्सट्रीमली हैप्पी, वेरी कंफ्यूज, वेरी टायर्ड, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वेरी हैप्पी। क्वेश्चन नंबर 223, डाउन इन अ डम्प्स का इसका इडियम क्या हो जाएगा? फीलिंग वेरी हैप्पी, फीलिंग वेरी सैड और डिप्रेस्ड, फीलिंग वेरी एंग्री या फीलिंग वेरी एक्साइटेड, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, फीलिंग वेरी सैड और डिप्रेस्ड। तो डाउन इन अ डम्प्स ये भी नया वर्ड है, ठीक है, मैंने भी नहीं देखा है, तो उसको नोट कर लीजिएगा आप भी। डाउन इन अ डम्प्स का मतलब फीलिंग वेरी सैड और डिप्रेस्ड। हैव अ कोल्ड फीट का इडियम, टू बी कोल्ड फिजिकल, टू बी नर्वस और एंग्जियस, टू रन फास्ट या टू स्टैंड स्टिल, तो इसका आंसर हो जाएगा टू बी नर्वस और एंग्जियस, मतलब जिसको नहीं होता, जो घबराहट हो जाता है कभी कभी, तो यही होता है। जंप द गन का इडियम, टू स्टार अ रेस, टू एक्ट टू सून प्रीमेच्योरली, टू शूट अ गन, टू स्टॉप क्विकली, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, टू एक्ट टू सून और प्रीमेच्योरली, ठीक है। टेक इट विथ अ पिंच ऑफ अ सॉल्ट का इडियम, टू ऐड अ फ्लेवर टू फूड, टू एक्सेप्ट समथिंग completely, और या टू बी skeptical और नॉट फुली बिलीव, टू कुक केयरफुली, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, टू बी skeptical और नॉट फुली बिलीव, ठीक है। इसका ये भी नया वर्ड है, ठीक है, इसको भी थोड़ा देख लीजिएगा, टू टेक इट विद द पिंच ऑफ अ सॉल्ट। लास्ट स्ट्रो का इडियम, फाइनल ड्रिंक, फाइनल annoying thing that cause a loss of patience, लास्ट चांस ओल्ड है, इसका बी ही हो जाएगा, फाइनल annoying thing that causes loss of patience, मतलब वो लास्ट बात जो मतलब उसको बहुत मतलब वो अपना पेशेंस खो बैठा है, ठीक है। और स्टॉर्म इन अ टी कप का इडियम क्या हो जाएगा? अ रियल स्टॉर्म, मेकिंग अ बिग डील आउट ऑफ नथिंग, अ स्मॉल एक्सीडेंट, अ टी पार्टी, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मेकिंग अ बिग डील आउट ऑफ समथिंग। रेज अ व्हाइट फ्लैग का idiom, to start a war, to celebrate a victory, to surrender, to wave goodbye, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, to celebrate victory, सॉरी to surrender, to raise white flag का होगा to raise, to surrender, देखिए ये भी नया वर्ड है, इसको भी देख लीजिएगा। बाई एंड लार्ज का idiom, जनरली स्पीकिंग, बाई साइड, लार्ज इन साइड, वन बाई वन, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, जनरली स्पीकिंग। क्वेश्चन नंबर 231, इन फ्रंट ऑफ इसका फ्रेज है, क्या हो जाएगा? बिहाइंड, बिफोर, फेसिंग समथिंग, समवन, समथिंग, इनसाइड और अबव, तो इन फ्रंट ऑफ का मतलब हो जाएगा आपका बी, बिफोर और समवन या समथिंग, ठीक है। 232, इन अ ब्लिंक ऑफ एन आई का idiom क्या हो जाएगा? स्लोली, वेरी क्विकली, केयरफुली या लाउडली, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, वेरी क्विकली। 233, बार्किंग ऑफ द रॉन्ग ट्री का idiom क्या हो जाएगा? क्लाइम अ ट्री, ब्लेमिंग रॉन्ग पर्सन और अ रीजन, ट्रेनिंग अ डॉग, वेस्टिंग अ फूड, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ब्लेमिंग अ रॉन्ग पर्सन और अ रीजन, ठीक है। 234, हीट अ नेल ऑन द हेड का idiom क्या हो जाएगा? टू मिस अ पॉइंट, टू बी एग्जैक्टली राइट, टू ब्रेक समथिंग, टू वर्क स्लोली, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, टू बी एग्जैक्टली राइट, ठीक है, हिट द नेल ऑन द हेड, ठीक है। और इसका एक और मीनिंग होता है कि आपने जो काम किया एकदम बहुत एक्यूरेट हुआ। स्पील द बीन्स का idiom, टू ड्रॉप अ फूड, टू कुक अ डिनर, टू रिवील अ सीक्रेट, टू क्लीन अ फूड, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, टू रिवील अ सीक्रेट। बाइट द बुलेट का idiom, टू ईट क्विकली,
टू फेस अ पेनफुल सिचुएशन ब्रेवली, या टू फाइट बैक, या टू गिव अप। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, टू फेस अ पेनफुल सिचुएशन ब्रेवली। अंडर द वेदर का इडियम, फीलिंग सिक और अनवेल, चेकिंग अप द फोरकास्ट, enjoy रेन एंड बीइंग स्ट्रांग। इसका आंसर हो जाएगा ये, फीलिंग सिक और अनवेल। 238, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का इडियम क्या हो जाएगा? अ हिडन कर्स, समथिंग गुड दैट सीम हैड अ बैड फर्स्ट, फेक गिफ्ट, और यह आपका हो जाएगा और रिलीजियस इवेंट। इसका आंसर हो जाएगा बी, समथिंग गुड दैट सीम्ड एट अ बैड फर्स्ट। ठीक है, फीलिंग इन डिस्गाइज का मतलब। बर्न द मिडनाइट ऑयल का इडियम, टू wasteful fuel, to work late into the night, to start a fire, to sleep early। इसका आंसर हो जाएगा बी, टू वर्क लेट into the night। डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर का इडियम, read carefully, do not judge based on appearance alone, या book are cheap, cover are important। इसका आंसर बी, do not judge based on the appearance alone। caught between two stools का idiom, sit carefully, fail because you can't choose between two options, stand firmly, clean furniture। इसका आंसर हो जाएगा बी, फेल बिकॉज यू कांट चूज बिटवीन टू ऑप्शन। डू नॉट पुल योर एग्स इनटू वन बास्केट का आइडियम, बी केयरफुल विथ फूड, डू नॉट रिस्क एवरीथिंग ऑन वन प्लान, कुक सेफली, या शेयर इक्वली। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, डू नॉट रिस्क एवरीथिंग ऑन वन प्लान। क्वेश्चन नंबर 243, एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग का आइडियम, इट ऑलवेज रेन, एवरी बैड सिचुएशन हैज समथिंग गुड, क्लाउड आर डार्क, बी सैड। इसका आंसर हो जाएगा बी, every bad situation has something good। Once in a blue moon का idiom, every night, very rarely, monthly या never। इसका आंसर हो जाएगा बी, very rarely। जैसे कि ईद का चांद होना जैसा होता है ना हिंदी में, वही ये भी है। पीस ऑफ अ केक, तो इसका हो जाएगा वेरी इजी, तो आप जानते करते हैं। सी आई टू आई का idiom, टू लुक डायरेक्टली, टू एग्री विथ समवन, टू डिसएग्री, टू स्टेयर। तो इसका आंसर हो जाएगा टू एग्री विथ टू, बी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, टू एग्री विथ समवन, जैसे आप आंख से आंख मिला के बोलते हैं ना, हाँ ठीक है, वैसे ही हो जाएगा एग्री। सीट ऑन द फेंस का आइडियम, टू रिलैक्स, टू रिमेन न्यूट्रल और अनडिसाइडेड, टू अवॉइड वर्क, टू फॉल डाउन। इसका आंसर हो जाएगा बी, टू रिमेन न्यूट्रल और अनडिसाइडेड। 248, द फॉल इज इन योर कोर्ट का आइडियम, द बॉल इज इन योर कोर्ट का आइडियम, इडियम क्या हो जाएगा? टू प्ले अ गेम, इज योर टर्न टू टेक एक्शन, यू आर लेट, यू आर लॉस्ट। इसका आंसर हो जाएगा बी, इट इज योर टर्न टू टेक एक्शन। थ्रो इन द टॉवल का आइडियम, टू क्लीन अप, टू गिव अप, सरेंडर, टू स्टार्ट अ फाइट, टू सेलिब्रेट। इसका आंसर हो जाएगा बी, टू गिव अप और सरेंडर। वाइल्ड गूस चेस का आइडियम, हर्टिंग बर्ड्स, अ पॉइंटलेस और होपलेस सर्च, या रनिंग फास्ट या फन एडवेंचर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अ पॉइंटलेस और होपलेस सर्च। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इन दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एसई सीजीएल में पूछे गए 300 पीवाईक्यू इडियम्स को पढ़ाने वाला हूं और ये पार्ट 6 होने वाला है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 251, अ फिश आउट ऑफ वाटर का इडियम क्या होता है? समवन हु स्विम वेरी फास्ट, समवन इन एन अनफेमिलियर और अनकंफर्टेबल सिचुएशन, अ पर्सन विथ लव डीप सी फिशिंग, अ सी फूड शेफ इन अ रेस्टोरेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, someone in an unfamiliar or uncomfortable situation। क्वेश्चन नंबर 252, गो एक्स्ट्रा माइल का इडियम क्या हो जाएगा? ट्रेवल अ लॉन्ग डिस्टेंस डेली, मेक मोर एफर्ट देन एक्सपेक्टेड, रन अ मैराथन सक्सेसफुली, टेक अ डिफरेंट रूट होम। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, मेक अ मोर एफर्ट देन एक्सपेक्टेड।
क्वेश्चन नंबर 253, कट कॉर्नर्स का आइडियम क्या हो जाएगा? डू समथिंग विथ अ ग्रेट प्रिसिशन, डू समथिंग पुअरली टू सेव टाइम और मनी, मेक अ स्क्वायर शेप परफेक्टली, हेल्प अदर फिनिश देयर वर्क। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, टू डू समथिंग पुअरली टू सेव टाइम और मनी। क्वेश्चन नंबर 252, कॉल अ स्पेड का इडियम क्या हो जाएगा? स्पीक ब्लंटली एंड डायरेक्टली, हाइड द ट्रूथ टू अवॉइड conflict, प्ले अ गेम ऑफ अ कार्ड स्किलफुली, dig a hole in a backyard। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, हाइड द ट्रूथ टू अवॉइड द conflict। क्वेश्चन नंबर 255, लेट योर हेयर डाउन का idiom, स्टाइल योर हेयर नीटली, रिलैक्स एंड एंजॉय योर सेल्फ, कट योर हेयर वेरी शॉर्ट, हाइड योर फेस फ्रॉम अदर्स। इसका आंसर हो जाएगा बी, टू रिलैक्स एंड एंजॉय योर सेल्फ। मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल का आइडियम क्या हो जाएगा? बिल्ट अ लार्ज स्ट्रक्चर फ्रॉम स्क्रैच, exaggerate the small problem, work very hard on a small task, enjoy nature in the hills। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, exaggerate a small problem, मतलब छोटी से बात का ना कोई नहीं ये बड़ा राई का पहाड़ बना दे रहा, वही हो गया। क्वेश्चन नंबर प्ले इट बाय ईयर का idiom, play a musical instrument well, decide as you go with the plan, listen very carefully, instruction, ignore all the advice completely। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, decide as you go with the plan। steal someone's thunder का idiom, cause a loud storm suddenly, take a credit for someone else's idea, steal money from a friend, hide important information। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, टू टेक अ क्रेडिट फॉर समवन एल्स आइडिया। क्वेश्चन नंबर 259, अप इन द एयर का idiom क्या हो जाएगा? फ्लाई हाई इन द स्काई, undecided or uncertain, very experienced to buy, finish completely with a success। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, undecided और uncertain। when pig fly का idiom क्या हो जाएगा? very likely to happen soon, impossible to happen, already happened yesterday, happen once every। इसका जो impossible happen मतलब कभी नहीं होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 261, you can't have your cake to eat too का idiom, you should share your food with others, you cannot enjoy the two contradictory things at once, cake is unhealthy for your body, eat your cake very slowly। इसका आंसर हो जाएगा बी, you cannot enjoy your two contradictory things at once। 262, zero in one का idiom, to ignore completely, to focus closely on something, to subtract numbers correctly, to start over from a zero। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, to focus closely on something। क्वेश्चन नंबर 263, a penny for your thoughts का idiom क्या हो जाएगा? give me some money now, what are you thinking, you are very cheap person, please be completely quiet। इसका आंसर हो जाएगा what are you thinking। back to drawing board का idiom, start over after a failure, draw a beautiful picture, go home early today या celebrate your success। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, स्टार्ट ओवर आफ्टर अ फेलियर। 265, क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क का मतलब, क्लीन एंड डर्टी फ्लो थ्रूली, रिग्रेट समथिंग दैट कैनॉट बी अनडन, सेलिब्रेट अ विक्ट्री लाउडली या कुक डिनर फॉर एवरीवन। तो इसका आंसर हो जाएगा रिग्रेट समथिंग दैट कैनॉट बी अनडन, मतलब जो हो चुका अब उस पर क्या अफसोस किया जा सकता है। डेविल्स एडवोकेट का इडियम, an evil person who hurt others, someone who argue the opposite side of debate, a lawyer who defend criminals, a judge in a court of law। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, someone who argues the opposite side of the debate। क्वेश्चन नंबर 267, डाउन द वायर का idiom, electrical work done safely until the last moment,
फिनिश वेरी अर्ली विदाउट रश, स्टार्ट वेरी स्लोली एंड केयरफुली। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, until the last moment। Elephant in the room का idiom, a big animal in the small house, obvious problem everyone ignores, a very small minor issue, a party decoration for a fun। तो इसका आंसर हो जाएगा an obvious problem everyone ignores। ठीक है, वो प्रॉब्लम जो होगा ही, मतलब निश्चित होना है, उसको आदमी इग्नोर कर देता है। गेट योर फीट वेट का idiom, go swimming in the deep water, begin a new experience, clean your dirty shoes, stand still without moving। इसका आंसर हो जाएगा बी, begin a new experience। गिव द कोल्ड शोल्डर का idiom, feel very cold physically, ignore someone deliberately, wear warm winter clothes, help someone in a need। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ignore someone deliberately। go out on the limb का idiom, climb a tree safely, take a risk to support someone, break a branch of a tree, walk very carefully slowly। इसका आंसर हो जाएगा बी, to take a risk to support someone। have a heart of a gold का idiom, be very rich with money, be very kind of generous, wear expensive gold jewelry, be selfish greedy। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, be very kind and generous। in a same boat का idiom, go sailing together for a fun, in the same difficult situation, travel together on a vacation, compete with each other। इसका आंसर हो जाएगा बी, in the same difficult situation। it take two tango का idiom, dance well together on stage, both parties are responsible for situation, learn new dance quickly, fight alone without the help। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, both parties are responsible for the situation। jump on the Vodagaon का idiom, ride on a vehicle for a fun only, join the popular trend activity, start physically fighting loudly, quit a group immediately। तो quit a group immediately होगा नहीं, इसका आंसर हो जाएगा बी, join a popular trend activity। तो जैसे देखते हैं ना आप इंस्टाग्राम या फैशन में, तो वही होता है। kill two bird with one stone का idiom, hurt innocent animal badly, accomplish two things with one action, throw a stone at a wild bird, fail at both tasks completely। तो इसका आंसर हो जाएगा kill two bird और one stone का हो जाएगा accomplish two things with the one action। let sleeping dog like idiom, wake up at early morning, avoid restarting all problems, let animals sleep peacefully, complain loudly about everything। इसका आंसर हो जाएगा बी, avoid restarting old problems। make a long story short का idiom, tell everything slowly in a detail, summarize or get to the point, write a very long book, exaggerate all the small details। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, summarize or get the point। miss the boat का idiom, loss an opportunity, catch a ferry on the item, be early for an event, sail away happily। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, लॉस एन अपॉर्चुनिटी। ऑन द थीन आइस का idiom, ice skating perfectly without falling, in a risky or dangerous situation, feeling very cold and all day standing still without a fear। तो इसका आंसर हो जाएगा in a risky or dangerous situation। pull yourself together का idiom, get dressed properly now, calm down a region, control, exercise regularly daily, separate from the other quickly। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, calm down the regain control। Rome wasn't built in a day का idiom, travel take very long time, great thing take time to achieve, cities are always very large, work very fast always। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, great thing take time to achieve। save a face का idiom, protect your skin from harsh sun, avoid embarrassment or humiliation, hide your money safely, run away from the situation। इसका जो है बी, avoid embarrassment or humiliation। spark of the devil का idiom, talk about
evil dangerous situation. Sorry, talk about evil dangerous things. A person who was just talking about appears. A pray loud very morning. Be completely quiet always. तो इसका आंसर बी. The person you were just talking about to appears. ठीक है. Take a bull by horns का idiom. Fight a dangerous angry animal. Face a difficult problem directly. Run away from all challenges. Avoid responsibility completely. इसका आंसर हो जाएगा बी. Face a difficult problem directly. Through a thick and thin का idiom. A very heavy rain only. Through all difficult and good times. During slow movement only while traveling very fast. तो इसका आंसर हो जाएगा थ्रू ऑल डिफिकल्टीज एंड गुड टाइम. ठीक है. टर्न अ ब्लाइंड आई का इडियम. लॉस आई सेट टेम्परेली ड्यू टू द इंजरी. इग्नोर समथिंग डेलिबरेटली. लुक वेरी केयरफुल एट डिटेल्स. वेयर सनग्लासेस इंडोर ऑलवेज. तो इसका आंसर हो जाएगा बी. इग्नोर समथिंग डेलिबरेटली मतलब जानबूझकर, मतलब भूल जाना. वेयर योर हार्ट ऑन द स्लीप का इडियम. Dress very casually every day. Show your emotion openly. Hide your true inner feeling. Feel very cold all the time. तो इसका आंसर हो जाएगा show your emotion openly. Wet blanket का idiom. A damp cloth used for cleaning. A person who spoil others' fun. A cold bed sheet at night. A rainy day outside. इसका आंसर हो जाएगा B. A person who spoil others' fun. Birds of a feather flock together का idiom. Animal always travel in a large group. Small people think together. Bird fly very high up. Feathers are very light. इसका आंसर हो जाएगा B. Similar people stick together. Action speak louder than words का idiom. Talking is always very important. What do you do matter more than what you say. Action are always very noisy. और word are always completely silent. तो इसका आंसर हो जाएगा B. What do you do matter more than what you share. ठीक है. All the glitters is not gold का idiom. Gold always shine very brightly. Not everything that look valuable is valuable. Glitter always completely fake. Gold is very heavy in weight. तो इसका आंसर हो जाएगा B. Not everything that look valuable is valuable. ठीक है. Better late than never का idiom. Being late is always completely bad. Doing something late is better than not doing it. Never arrive late anywhere at all. A time is more valuable than money. तो इसका आंसर हो जाएगा B. Doing something late is better than not doing it. ठीक है. Practice makes perfect का idiom. Perfect things are very rare to find. Regular practice lead to mastery. Practice is always a very boring. Perfection is very easy to achieve. तो इसका आंसर हो जाएगा B. Regular practice lead to mastery. The early bird catches the worm. Idiom. Bird always wake up early. Those who act first gain advantage. More are always very slow. Worms are always Worms are always very slow. Sleep is very important for health. इसका आंसर हो जाएगा आपका B. Those who act fast gain advantage. Two head are better than one का idiom. One person is always completely enough. Collaboration lead to better result. Head are always very heavy. Two people always fight together. इसका आंसर हो जाएगा B. Collaboration lead to better result. When in Rome, do as Roman do. Travel to many different countries. Follow local custom when visiting a place. Change your habit completely always. Always behave like a tourist. इसका आंसर हो जाएगा B. Follow local custom when you visiting a place. मतलब जैसा देश वैसा भेष. Question number 298. Where there is a smoke, there is a fire का idiom. A smoke is always very dangerous alone. Rumor or sign usually have a real cause. Fire always create a smoke easily. Watch for fire warning
केयरफुली। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, rumors or signs usually have a real cause. Question number 299. Bit of more than you can chew का idiom. Eat too much food quickly, take on more responsibility than you can handle, cook a very large delicious meal, share your food with everyone else. तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, टू टेक वन मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी देन यू कैन हैंडल। मतलब आप काम एक ही कर पाएंगे लेकिन 10 गो काम। क्वेश्चन नंबर 300, बर्न योर ब्रिज का idiom. Destroy road permanently for fun, end relationship or opportunity permanently, start a very large dangerous fire, build a new strong healthy connection. तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, एंड रिलेशनशिप और अपॉर्चुनिटी परमानेंटली। ठीक है, तो इसी के साथ 300 क्वेश्चन पूरा हो चुका है। अब हम लोग मिलते हैं नए टॉपिक साइनोमियल्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।